Hello dear, welcome back to our YouTube channel बंधन पाठशाला। टुडे वी डिस्कस क्लास 10th ज्योग्राफी। मतलब आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास 10th का जो भूगोल है वह चैप्टर कौन सा है? संसाधन एवं विकास। क्या है? संसाधन एवं विकास का ही है, हम लोग देखेंगे आज को। ठीक है, तो संसाधन एवं विकास का जो लास्ट चैप्टर है आज हम लोग पढ़ेंगे मृदा। तो मृदा क्या होता है, उसका कितना प्रकार का मृदा होते हैं, सारी चीजें हम लोग बिल्कुल भी एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। नाउ देखिए, पहला क्या है कि मृदा संसाधन। मृदा संसाधन मतलब क्या होता है कि मृदा संसाधन होता क्या है ना? कि मृदा संसाधन होता क्या है कि मृदा मतलब क्या, मिट्टी, और संसाधन मतलब वैसी वस्तु जो हमारे क्या हमारी आवश्यकता को पूर्ति करती है। तो देखिए, तो मृदा संसाधन क्या है कि मृदा संसाधन, रुकिए एक मिनट, चलिए थोड़ा सा देखिए क्या है कि मृदा संसाधन सॉइल रिसोर्सेस पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली दानेदार पदार्थों की वह पतली परत है जो पौधों के विकास एवं और पृथ्वी पर जीवन का आधार है ना? क्या बोल रहा है कि मृदा संरक्षण क्या है? जो मृदा संसाधन जो होता है वो क्या होता है? वो होता है क्या? पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली दानेदार पदार्थों का वह पतली परत जो पौधों के विकास और पृथ्वी पर जीवन का आधार है। देखिए, मृदा क्या होती है? जो भी आज हम लोग जीवन, जितना भी हम लोग पेड़ पौधा हो गया, जितना भी पेड़ पौधा हो गया, जितना पेड़ पौधा विकास कहाँ होता है, जितना भी बढ़ता है, ग्रो करता है, तो ग्रो कहाँ करता है? सब मिट्टी में ही करता है। कहाँ करता है? सारा का सारा मिट्टी में ही ग्रो करता है। जब तक जितना भी मिट्टी ग्रो करे, एक मिनट में दिखाता हूँ आपको कि होता कैसा है। देखिए मृदा, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाइए। सॉइल रिसोर्सेस, देखिए सॉइल रिसोर्सेस क्या होता है? देखिए, ये क्या है? मिट्टी है। मिट्टी दिख रहा है ना? तो मिट्टी क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पर, ये जो मिट्टी जो है दिख रहा है आप लोग यहाँ पर, देखिए, देखिए यहाँ पर मिट्टी दिख रहा है ना? तो मिट्टी क्या हो रही है? जितना भी संसाधन जो है, देखिए यहाँ पर ऑर्गेनिक मिट्टी जितना भी है, सब कहाँ पर हो रहा है? सारा जो घटनाएं कहाँ पर हो रहा है, जितना पौधे का विकास हो रहा है, सब कहाँ पर हो रहा है? सब मिट्टी पर हो रहा है। कहाँ हो रहा है? सारा का सारा कहाँ पर घटना हो रहा है? जितना भी विकास हो रहा है मिट्टी का, पेड़ पौधा का, सब कहाँ पर हो रहा है? सब कहाँ पर? मिट्टी पर ही हो रहा है। कहाँ पर है? मिट्टी पर ही हो रहा है। मृदा पर ही हो रहा है। वही बोल रहा है। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली दानेदार पदार्थों का वह पतली परत जो पौधों के विकास और पृथ्वी पर जीवन का आधार है। यह क्या होता है? यह अत्यंत महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन क्या होती है? नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होती है जो क्या करते हैं, एक बार उपयोग करके हम दोबारा से उसका हम उपयोग कर सके, मतलब पुनः उपयोग कर सके। उसे क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे हम लोग कोई फसल लगाए, जैसे धान ही लगाए, फिर गेहूं ही लगाए, मक्का ही लगाए, चना लगाए, तो क्या मिट्टी एक बार उपयोग करके खत्म हो जाएगा? क्या खत्म नहीं होगा ना। अगर मक्का लगा लिए तो क्या लगा लेंगे उसके बाद? फिर कुछ और फसल लगा लेंगे हम लोग। आलू लगा लिए, प्याज लगा लिए, कुछ भी लगा सकते हैं। तो क्या हो रहा है? कैसा है वो मिट्टी जो है, वो कैसा है? नवीकरणीय संसाधन है। कैसा है? नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, तो मिट्टी जो होती है, देखिए, तो मृदा या मिट्टी का एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। कैसा है? ये मिट्टी जो होती है कैसा संसाधन है? तो मिट्टी जो है एक प्राकृतिक संसाधन है। मतलब हम लोग को प्रकृति के द्वारा हम लोग को मिला हुआ है। हम लोग इसमें क्या करते हैं? हम लोग पेड़ पौधा हो गया, जितना भी पशु पक्षी चरते हैं, जितना भी रहते हैं, हम सब कहाँ रहते हैं? हम सब जो घर बनाते थे, कहाँ मिट्टी, अगर मिट्टी नहीं रहेगा तो क्या खाएंगे हम लोग? खाएंगे क्या? कुछ भी नहीं खा पाएंगे, ऐसे ऐसे मर जाएंगे हम लोग। तो अगर मिट्टी जो है हम लोग के लिए क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। मतलब प्रकृति के द्वारा हम लोग को दिया गया है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? पेड़ पौधा हो गया,
फल हो गया, साग सब्जी हो गया, और कितना हो गया, सब जितना भी हम लोग उगाते हैं तो कहाँ उगाते हैं हम लोग, सब मिट्टी पर उगाते हैं। कहाँ उगाते हैं? मिट्टी पर उगाते हैं। तो मिट्टी क्या है हमारे लिए? मिट्टी हमारे लिए एक प्रकृति क्या है? संसाधन है। ठीक है? देखिए, सेकंड क्या है कि मिट्टी में ही खेती की जाती है। जब हम लोग खेती करते हैं तो मिट्टी, कहाँ हम लोग खेती करते हैं? सारा सारा खेती हम लोग क्या करते हैं? तो मिट्टी पर ही करते हैं। चाहे चाहे कुछ भी फसल लगाना हो, चाहे गेहूँ, धान, गेहूँ, कुछ मक्का, मूँगफली, जो भी लगाना है आपको, तो कहाँ लगाते हैं हम लोग? सर कहाँ लगाते हैं? सारा का सारा हम लोग मिट्टी में लगाते हैं। तो मिट्टी क्या है? मिट्टी पर ही हम लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं। मिट्टी पर ही खेती की जा सकती है। ओके? देखिए, मिट्टी अनेक जीव-जंतु और सूक्ष्म जीवों का प्राकृतिक आवास भी है। ये मिट्टी जो होती है, मिट्टी में क्या करते हैं? जितना भी जीव-जंतु होते हैं, चाहे वो जितना भी जीव-जंतु है, सब कहाँ पर रहते हैं? सब मिट्टी पर रहते हैं। कीड़ा-मकोड़ा हो गया, जितना भी सूक्ष्म जीव भी क्यों ना हो जाए, वो सब सारा का सारा कहाँ होता है? सारा का सारा मिट्टी में ही पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मिट्टी पर ही पाए जाते हैं। ठीक है? देखिए, पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं। ये जितना भी पौधे का जो वृद्धि हो रहा है, तो फिर जितना वृद्धि हो रहा है, जो आवश्यक जिसको तत्व तत्व चाहिए, है ना? तो कहाँ मिलता है वो सारा का सारा? सारा आवश्यक जो पोषक तत्व होता है, कहाँ से मिलता है? वो मिट्टी से ही मिलता है। पेड़-पौधा का पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं? मिट्टी से ही मिलते हैं। वो कहाँ से मिलते हैं? मिट्टी से ही मिलते हैं। तो मिट्टी जो होती है, जो मृदा होती है, हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। कैसा है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके? चलिए, अब देखते हैं क्या जो मृदा है, जो परत जो होता है, मिट्टी का क्या-क्या परत होता है, वो हम लोग एक-एक करके देखते हैं। पहला देखिए, क्या है मृदा की परत क्या-क्या होती है? पहला है ऊपरी परत। क्या है? ऊपरी परत मृदा का सबसे टॉप सॉइल ऊपर दिख रहा है ना? कैसा सॉइल है? टॉप सॉइल है। ऊपरी परत कैसा होता है? यहाँ पर जितना भी होता है, पेड़-पौधा जो उगता है, कहाँ उगता है? सब ऊपरी में, घास हो गया, पेड़-पौधा हो गया, सब कहाँ उगते हैं? सब ऊपरी परत में उगते हैं। कहाँ उगते हैं? ऊपरी परत में ही उगते हैं। ओके? फिर देखिए, ह्यूमस जैविक पदार्थ और खनिज होते हैं। या सबसे क्या होता है? उपजाऊ परत होती है। जितना भी जो फर्स्ट परत जो होती है, सबसे ऊपरी परत जो दिख रहा है आपको, कैसा होती है? सबसे उपजाऊ परत जो होती है, वो कौन-सा होती है? सबसे ऊपरी परत ही सबसे उपजाऊ परत होती है। ओके? तो देखिए नेक्स्ट क्या है? उपमृदा या फिर सबसॉइल। क्या है? उपमृदा या फिर सबसॉइल। उपमृदा क्या होती है? वैसी मृदा जो क्या होती है? जिसमें ह्यूमस ह्यूमस तथा खनिज अधिक मात्रा पाया जाता है। जैसे देखिए, इसमें क्या हो गया? ऊपरी में क्या होता है? जो ह्यूमस की मात्रा होती है, सबसे देखिए यहाँ पर, जो ऊपरी है इसमें क्या है? ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक आता है। सबसे क्या आता है? ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक होती है। ओके? सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ह्यूमस की मात्रा कहाँ होती है? ऊपरी परत पे होती है। और उपमृदा में क्या होती है? जो ह्यूमस की मात्रा क्या होती है? इससे क्या होती है? थोड़ा कम होती है। क्या होती है? जो ह्यूमस और खनिज की मात्रा जो होता है यहाँ पर क्या होता है? कम मात्रा में पाया जाता है। ऊपर में क्या होता है? अधिक होता है। इसमें क्या होता है? ह्यूमस की और खनिज की मात्रा क्या होती है? मतलब कि पाए तो जाते हैं बट कम। क्या होते हैं? कम मत तो कहाँ पर पाए जाते हैं? जो ह्यूमस की जो मात्रा होती है, कहाँ होती है? कम कहाँ होती है? तो उप जो मृदा होती है, ह्यूमस की मात्रा यहाँ पर क्या होती है? ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ओके? जो यहाँ पर थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है? अंतःस्तरीय अपक्षरित चट्टानें। क्या है? अंतःस्तरीय क्या है? अंतःस्तरीय अपक्षरित चट्टानें। देखिए यहाँ पर लास्ट, यहाँ देखिए थर्ड नंबर पे जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पर? अंतःस्तरीय अपक्षरित क्या है? आधारी चट्टानें हैं, है ना? तो क्या होती है? अंतःस्तरीय अपक्षरित चट्टानें कहाँ होती है? जो थर्ड लेयर होती है, यहाँ पर होती है। वो क्या होती है? चट्टानों का टूटने से बने पदार्थ होता है। जनाब यहाँ इस पदार्थ यहाँ में जो होता है, थर्ड में जो होता है, यहाँ पर कैसे होता है? जो भी चट्टान होता है, चट्टान का टूटने से जो परत बनता है, वो कौन सी परत होती है? उसे अंतःस्तरीय अपक्षरित अब क्या बोलते हैं? आधारी चट्टान बोलते हैं। क्या होते हैं? अंतःस्तरीय अपक्षरित आधारी चट्टान कौन-सा होता है? वो नंबर थर्ड में होता है वो। तो लास्ट नंबर में क्या होता है? आधारी चट्टान। क्या होता है? आधारी चट्टान सबसे सबसे क्या होती है? सबसे नीचे स्थित कठोर चट्टान होती है। सबसे क्या? सबसे देखिए, सबसे नीचे में दिख रहा है यहाँ पर? सबसे नीचे में दिख रहा है जो सबसे कैसा है? सबसे कठोर चट्टान जो होता है, कहाँ होता है? सबसे नीचे में होता है। कहाँ पर होता है? सबसे नीचे में क्या होता है? सबसे कठोर होता है। क्या होता है? अपक्षरित होते हैं। क्षरित रहित है वो। उसमें क्षरित नहीं होता है। क्या होता है? अपक्षरित रहित है। इसमें क्षरित नहीं होती है। ठीक है? हम लोग पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर देखिए। ये देखो सॉइल देखिए, यहाँ पर है ना? तो सबसे ऊपर में क्या हो गया? टॉप सॉइल हो गया यहाँ पर। क्या हो गया? सबसे ऊपर में क्या हो गया? टॉप सॉइल हो गया सबसे ऊपर में। और फिर क्या हो गया देखिए। हुँ, देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर में क्या हो गया? टॉप सॉइल हो गया। फिर क्या होता है? नीचे में सब सॉइल हो गया। फिर क्या होता है? पैरेंट मटेरियल होता है। सबसे नीचे क्या होता है? बेड रॉक होता है। क्या होता है? बेड रॉक मतलब सबसे कठोर जो चट्टान होता है, वो कहाँ पाया जाता है? सबसे नीचे में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? सबसे नीचे में पाया जाता है। और सबसे ऊपर में क्या होता है? सबसे फर्टाइल जो होता है, सबसे मतलब उपजाऊ मतलब क्या होते हैं? जितना भी सबसे ह्यूमस की मात्रा जो अधिक होती है, वो कहाँ होती है? टॉप सॉइल में। कहाँ पर होती है? टॉप सॉइल में। उससे कम जो होती है, कहाँ पर होती है? सब सॉइल में। और जो पैरेंट या जो मटेरियल यहाँ पर क्या होती है? वहाँ पर क्या होता है? चट्टानों का परत क्या होता है? जब टूटने से बनता है ना, तो कहाँ बनती है? थर्ड में। और जो सबसे जो लास्ट जो होता है, सबसे
कठोर होता है, सबसे कठोर कहाँ पर होता है, सबसे कठोर चट्टान पे पाए जाते हैं, कहाँ पे आते हैं, सबसे नीचे में, कहाँ पर पाए जाते हैं, सबसे नीचे में पाए जाते हैं। ओके। चलिए, हम लोग देख ले टॉप कितना हो गया, टॉप 4 देख लिए हम लोग। तो पहले क्या देखा, टॉप सॉइल देखे, फिर सब सॉइल देखे, फिर पेरेंट मटेरियल देखे, फिर क्या है, बेड रॉक देखे, ऊपरी सॉइल, फिर क्या हो गया, उप सॉइल हो गया, और इसमें क्या था, मतलब क्या था इसमें, देखिए हिंदी में, देखिए क्या था, अध स्तरीय सवाल है ना, कि अध क्या है, अध स्तरीय अक्षरित चट्टाने हैं, कहाँ पर है, नंबर 3 में है, और आधारी चट्टान कहाँ पर, सबसे अंतिम में, सबसे कठोर कहाँ पर है, सबसे कठोर यहाँ पर है, सबसे कठोर कहाँ पर है, तो सबसे कठोर सबसे नीचे में है, कहाँ पर है, सबसे नीचे में। ओके, तो टॉप सॉइल हो गया, फिर क्या हो गया, सब सॉइल हो गया, फिर वेदर पेरेंट हो गया, और नीचे में क्या हो गया, बेड रॉक हो गया, कितना हो गया, कुल मिलाकर 4 चट्टान होता है, कितना चट्टान होता है, 4 चट्टान होता है, कहाँ पर, इसमें हम लोग देख लिए। मिट्टी की कितना होती है, मिट्टी की जो होती है ना, मिट्टी की जो प्रकार होती है वो कितना होती है, 4 प्रकार की होती है, जो कि हम लोग देखे, ऊपरी सरत, ऊपरी परत, फिर क्या देखे, उपमृदा, फिर क्या देखे, अधा स्तरीय, और अंतिम देखे आधारी चट्टान। तो ये हम लोग का जो है मिट्टी का 4 प्रकार हो गया। ठीक है, तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, इसके बाद मिट्टी का क्या क्या प्रकार होता है वो देखेंगे। ओके, देखिए अब आता है क्या, मृदा संरक्षण का, मृदा का जो निर्माण कैसे होता है, जो मिट्टी जो होती है, तो मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो मिट्टी का निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, मिट्टी के जो बनता है उसके बनने की जो प्रक्रिया है कैसा है, बहुत स्लोली स्लोली स्लोली, बहुत धीरे धीरे बनती है, कैसे बनती है, बहुत धीरे धीरे से बनती है वो। ओके, और असामान्य होती है, 1 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, कि 1 सेंटीमीटर जो होती है ना, 1 सेंटीमीटर मिट्टी की परत बनने में कितना होती है, हजारों वर्ष लग जाते हैं, कि 1 सेंटीमीटर मिट्टी, देखिए कितना सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर जो होती है, 1 सेंटीमीटर जो मिट्टी बनने में, 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में कितना होता है, बनने में 1000 साल लग जाता है, समझ में आ रहा है, कितना साल, 1000, मतलब 10 पीढ़ी पार, मतलब क्या हो जाएगा, 10 पीढ़ी आराम से पार हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में कितना होता है, 1000 साल लग जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब मृदा का निर्माण में कई प्राकृतिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, जो मिट्टी जो बनती है, तो मिट्टी जो बनने का क्या क्या कारक होता है, किसकी वजह से मिट्टी जो बनती है, उसके बारे में हम लोग कारक, क्या क्या कारक होता है वो जानेंगे। पहला है तापमान, पहला क्या है, तापमान, तापमान में क्या है, टेम्परेचर, जो मिट्टी कैसे बनती है, एक बड़ा सा चट्टान है, क्या है, बड़ा सा चट्टान है, इस पर क्या पड़ा, उस पर धूप पड़ा, धूप पड़ने से क्या होता है, धूप पड़ने पर क्या होता है, जो चट्टान होता है धीरे धीरे क्या फैलता है, क्या होता है, फैलता है, फिर क्या होता है, रात में ठंडा पड़ गया, क्या हो गया, ठंडा पड़ गया तो क्या हो गया, फिर चट्टान क्या धीरे धीरे क्या सिकुड़ जाएगा, मतलब है ना, फिर से अपने पोजीशन पे आ जाएगा, फिर धूप दिया तो फिर क्या चट्टान क्या फिर से फैलेगा, फिर पानी गिरा तो क्या हो गया, जो पानी इसमें ना, कि धूप दिया तो पूरा फैल जाएगा, ठंडा होने पर क्या होगा, ठंडा होने पर सिकुड़ जाएगा सर के, उस पर क्या हो गया, फैला सिकुड़ा, फैला सिकुड़ा, क्या होता है, फैला सिकुड़ने पर क्या होता है, जब बारिश होती है तो क्या होता है, जो चट्टान होता है, चट्टान को कमजोर कर देता है, चट्टान जैसे बारिश गिरती है तो क्या करती है, जहाँ पर चट्टान जहाँ पर फैल रहा है सिकुड़ रहा है, फैल रहा है सिकुड़ रहा है, उससे क्या हो रही है, वहां पर कमजोर पड़ जाता है, कमजोर पड़ने पर क्या होता है, जब बारिश गिरती है तो क्या करती है, जब बारिश का बूंद क्या करता है, उसको उस जो बड़ा सा चट्टान होता है, उस चट्टान क्या करता है, उसके बाद दरार कर देता है, दरार करने पर क्या होता है, जो बड़ा सा चट्टान था, क्या होता है, बड़ा चट्टान क्या गया, 2 भाग में बढ़ गया, क्या हो गया, बड़ा चट्टान 2 भाग में बढ़ गया, फिर से इस पर जो प्रक्रिया होती है, फिर 2 भाग बटा ना, फिर उस पर वही होते हैं, फिर धूप देता है, फैल जाता है, फिर ठंडा हो गया, सिकुड़ गया, फिर से वो प्रक्रिया शुरू होती है, फिर से वो चट्टान क्या होता है, फिर से 2 भाग में टूटता है, इससे टूटते टूटते तो क्या होता है, टूटते टूटते तो क्या होता है, नीचे में पूरा नीचे आ जाता है, और क्या बनता है, इसी प्रकार टूटते टूटते मिट्टी बन जाती है, क्या बन जाती है, वो मिट्टी बन जाती है। ठीक है, तो क्या तापमान क्या होता है, तापमान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मिट्टी को बनने में। फिर क्या है, पानी का प्रवाह, जो बताया ना, पानी का प्रवाह, जब बारिश होती है तो क्या करती है, तो टेम्परेचर जब मतलब कि जब तापमान, जब सूर्य की रोशनी जब गिरा, उसको फैला दिया, फिर जब ठंडा हुआ तो क्या सिकोड़ दिया, फिर से जो फिर से बारिश हुई, क्या हुई, बारिश हुई, बारिश होने पर क्या हो गया, मिट्टी को 2 भाग पे क्या दरार उत्पन्न कर दिया, दरार उत्पन्न करने पर क्या हो गया, मिट्टी को, जो बड़ा सा चट्टान था, चट्टान को 2 टुकड़ा में बांट दिया। तो कौन इसका कर रहा है, पानी क्या कर रहा है, पानी का प्रवाह, पानी का प्रवाह भी क्या है, एक महत्वपूर्ण कारक है मिट्टी का बनने में। फिर क्या आता है, हवा, हवा क्या होती है, हवा भी क्या करते हैं, मिट्टी का जो है ना, मिट्टी बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कैसे, जो भी जितना भी हवा मारती है, हवा आता है क्या होता है, चट्टा जितना भी छोटा कंकड़ होता है तो क्या एकदम
यहाँ से लेकर पूरा बहाते-बहाते उड़ाते-उड़ाते बहुत दूर ले जाता है एकदम। पूरा लुढ़कते-लुढ़कते क्या होता है, बहुत दूर चले जाता है। तो क्या होता है, मिट्टी जो है ना, जो छोटा कंकड़ जो होता है, घिसते-घिसते क्या होता है, और घिसते-घिसते क्या होता है, वो मिट्टी का पाउडर बन जाता है ना। मिट्टी का पाउडर बनने पर क्या होता है, एक मिट्टी का रूप, फिर वही पाउडर क्या होता है, थोड़ा कण महीन-महीन कण होता है, फिर महीन-महीन कण क्या बन जाता है, वो मिट्टी बन जाता है। तो हवा भी क्या करता है, हवा भी एक मिट्टी को बनाने में महत्वपूर्ण एक कारक है। फिर क्या था, चट्टान का अपक्षय। जो चट्टान ना, चट्टान जो टूटा कैसे, धूप दिया तो क्या हो गया, फैल गया, फिर ठंडा हुआ तो क्या होगा, सिकुड़ गया, फिर धूप दिया तो फिर फैल गया, ठंडा हो दिया तो फिर सिकुड़ गया। तो चट्टान क्या था, चट्टान का टूट कर क्या था, टूटने फूटने, चट्टान के टूटने फूटने से क्या मिट्टी बन रही है, चट्टान के टूटने फूटने से क्या होती है, उस चट्टान के टूटने फूटने से ही मिट्टी बनती है। फिर था जलवायु, क्या आता है, जलवायु भी क्या बहुत बड़ा कारक है ना। जलवायु कैसे कारक है, देखिए जैसे पूरा धूप दिया तो सारा क्या है, सारा फैला दिया, फिर ठंडा में सब सिकोड़ दिया, है ना। तो जलवायु भी क्या करती है, एक महत्वपूर्ण कारक भूमिका निभाती है। फिर क्या होता है, वनस्पति, क्या होती है, वनस्पति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वनस्पति क्या करती है, जो मिट्टी का उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है, कौन बढ़ाता है, तो वनस्पति बढ़ाता है। जैसे भी घास फूस हो गया, तो जो पेड़ पौधा के जो पत्ता सब गिरा तो क्या हो गया, वो क्या करता है, मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है, उसे क्या करती है, वनस्पति से उसका जो क्षमता को और बढ़ाती है ना। तो वनस्पति जो भी होती है, वनस्पति क्या एक महत्वपूर्ण कारक निभाती है, किसके, मिट्टी में। फिर क्या होता है, वन और अन्य जैव पदार्थ। अन्य क्या होता है, जैव पदार्थ। जैव पदार्थ क्या होता है, जो जैव पदार्थ जो होता है वे क्या करता है, मिट्टी को बनने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम लोग देखिए कि कौन कौन सा कारक होता है जो मिट्टी को बनने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ओके, तो चलिए मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ। देखिए अब आता है कि मिट्टी का वर्गीकरण। तो मिट्टी को हम कैसे प्रकार से बाँट सकते हैं? मिट्टी का कितना प्रकार के हम लोग बाँटते हैं? वर्गीकरण में क्या होता है? क्लासिफिकेशन क्या होता है? वर्गीकरण मतलब होता है क्लासिफिकेशन, मतलब उसके प्रकार, क्या-क्या प्रकार होते हैं वो हम लोग देखते हैं। देखिए, भारत में अनेक प्रकार के ज उच्चावच, भू आकृति, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती है। जो भारत में क्या होती है? भारत में अनेक प्रकार की क्या होती है? भू आकृति, है ना? भू आकृति हो गया, उच्चावच हो गया, जलवायु हो गया, वनस्पति, भारत में अनेक प्रकार का ये सब पाई जाती है। क्या-क्या? तो उच्चावच हो गया, भू आकृति हो गया, जलवायु हो गया और वनस्पति हो गया। ये सब क्या कहते हैं? भारत में बहुत मतलब कि पाई जाती है। ठीक है? इसी कारण क्या होती है? इसके कारण ही यहाँ विभिन्न विभिन्न प्रकार के मृदाएँ विकसित हुई है। तो भारत में क्या होता है? भारत में विभिन्न प्रकार का उच्चावच हो गया और क्या हो गया? भू आकृति हो गया, जलवायु हो गया, वनस्पति हो गया, ये सब पाई जाती है। और इन्हीं के कारण क्या होता है? इन्हीं के कारण क्या होती है? मिट्टी का प्रकार, जो मिट्टी की जो प्रकार होती है वो बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसकी वजह से? तो उच्चावच की वजह से, भू आकृति की वजह से, जलवायु की वजह से और क्या? वनस्पति की वजह से क्या होती है? यहाँ पर मिट्टी के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसी की वजह से क्या होती है? मिट्टी का बनता है। ठीक है? तो हम मिट्टी को कितने भागों में बाँट सकते हैं? देखिए यहाँ पर मिट्टी के प्रकार, मिट्टी के कितने भागों में हम लोग बाँट सकते हैं? तो मिट्टी के कितने भाग में बाँट सकते हैं? तो पहला क्या है? जलोढ़ मृदा। क्या है? जलोढ़ मृदा। ठीक है? फिर ये दूसरा क्या है? काली मृदा। दूसरा क्या है? काली मृदा। फिर तीसरा क्या है? लाल और पीली मृदा। क्या है? लाल और पीली मृदा। ठीक है? फिर क्या आता है? लैटेराइट मृदा। क्या आता है? लैटेराइट मृदा। फिर आता है वनस्पति मरुस्थलीय मृदा। लास्ट में जो आता है वन मृदा। कितना प्रकार का मृदा हो गए? टोटल मिला के 6 प्रकार के। कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के। कौन-कौन हो गए? तो जलोढ़ मृदा हो गए, काली मृदा हो गई, क्या हो गया? लाल और पीली मृदा, लैटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और कौन हो गया? वन मृदा। क्या हो गया? वन मृदा। इस प्रकार क्या देखे हम लोग? 6 प्रकार का मिट्टी देखे। ठीक है? ये हो गया क्लासिफिकेशन। हम जानेंगे कि जलोढ़ मृदा क्या होते हैं, बारी-बारी से प्रत्येक का हम लोग पूरा डिटेल्स में हम लोग जानेंगे उसका। ठीक है? तो पहले देखते हैं कि जलोढ़ मृदा क्या होती है? क्या होती है? जलोढ़ मृदा के बारे में सबसे पहले जानते हैं हम लोग। देखिए, ये है जलोढ़, ये मिट्टी का क्या है? भारत में ये क्या है? भारत का मैप है। तो भारत में कहाँ-कहाँ पर कौन-सी मृदा पाई जाती है, उसके बारे में दिखा है। देखिए यहाँ पर, पहला जो यहाँ पर दिख रहा है, जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, ग्रीन में कौन-सा है? ये जो पार्ट ग्रीन में दिख रहा है, ये सब कौन-सा है? ये जो पार्ट ग्रीन में दिख रहा है, ये सब क्या है? ये भी ग्रीन में, ये भी ग्रीन में कौन-सा है? इसको बोलते हैं वन। क्या-सा है? पर्वत एवं वन है। क्या है? पर्वत एवं वन। ठीक है? फिर क्या यहाँ पर जलोढ़ मृदा, देखिए यहाँ पर गंगा का मैदान हो गया, गंगा का मैदान सब जितना गंगा का मैदान हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया या फिर क्या हो गया? सिंधु, है ना? जितना भी सिंधु नदी हो गया, सिंधु और कौन-कौन? झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, सब कहाँ से होती है? यहाँ से जा रही है ना, सब यहाँ से बहते हुए। तो जा रही कौन से अपने साथ में आता है? मतलब कि जलोढ़ मृदा, मतलब मिट्टी क्या है? लेके जाती है। काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। फिर क्या हो गया? यहाँ से देखिए, यहाँ से मिट्टी सब आ रहा है, देखिए कि इस साइड में दिख रहा है। सब कैसा है? सब जलोढ़ मृदा है। कैसा मृदा है? जलोढ़ मृदा है। ठीक है? उसके बाद है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? देखिए लाल मिट्टी हम लोग कहाँ पर है? झारखंड में देखिए।
झारखंड हम लोग यहीं पर है ना, झारखंड में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल एवं पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो पाई जाती है वो झारखंड में। देखिए झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, फिर हो गया आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, ऐसे में है। फिर इधर में भी है, तमिलनाडु हो गया, फिर कर्नाटक में हो गया, फिर यहाँ पर क्या आंध्र प्रदेश हो गया, इधर में भी तेलंगाना हो गया, है ना? ये देखिए केरला तरफ में भी है। तो क्या है, इतना बहुत ये जो इस साइड में जहाँ पर क्या होती है, जहाँ पर क्या, जहाँ पर पठारी क्षेत्र जहाँ पर है, जहाँ पठारी क्षेत्र अधिक होता है, वहाँ क्या होता है, लाल और पीली जो मिट्टी होती है वो पाई जाती है। देखिए इधर में नॉर्थ ईस्ट में भी यहाँ पे देखिए पहाड़ी इलाका दिख रहा है यहाँ पर। इस समय क्या है, इस समय में क्या है, लाल एवं पीली मृदा है। कैसा है? लाल एवं पीली मृदा है। फिर देखिए यहाँ पर काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी यहाँ पर देखिए गुजरात हो गया, फिर कहाँ पर हो गया, मध्य प्रदेश में भी होता है, फिर क्या महाराष्ट्र में, कहाँ पर? महाराष्ट्र में, मुंबई में। फिर क्या इधर में देखिए ये जो पार्ट दिख रहा है सब, सब कैसा है, सबका सब कैसा है, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी क्या होती है? कपास के लिए बहुत उपजाऊ, कपास के लिए कौन सी जो मिट्टी होती है, तो कौन सी मिट्टी होती है? वो काली मिट्टी बहुत उसके लिए उपयोग होता है। किसके लिए? तो कपास उगाने के लिए काली मिट्टी का ही उपयोग किया जाता है। उससे क्या होता है, कपास अधिक मात्रा में उपजता है। फिर लेटराइट देखिए क्या है, लेटराइट मिट्टी, लेटराइट दिख रहा है? तो लेटराइट यहाँ पर हो गया, फिर क्या हो गया, शुष्क हो गया। तो देखिए लेटराइट कहाँ पर होता है? तो लेटराइट जो होता है यहाँ पर देखिए, इस सब में दिख रहा है, इस सब में देखिए, और इस समय देखिए यहाँ देखिए लेटराइट, यहाँ पे देखिए, इस समय देखिए यहाँ देखिए, ये सब क्या है, लेटराइट मिट्टी। कैसा है? लेटराइट मिट्टी है। और सबसे अंत में क्या आता है, शुष्क मिट्टी। शुष्क मिट्टी कहाँ पाएंगे हम लोग? तो राजस्थान में। कहाँ पर पाया जाता है शुष्क मिट्टी? जो मरुस्थलीय मिट्टी होता है कहाँ पर पाया जाता है? शुष्क या जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है वो कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, तो ये सब हम लोग का प्रकार है। ओके, हम लोग देख लिए यहाँ पर ना। चलिए मैं बारी-बारी से दिखाऊँगा कि कहाँ पर कौन-सी मिट्टी पाई जाती है, ओके? चलिए मैं एक बार दिखा दिया, ओवरव्यू मैंने दे दिया आपको। अब हम लोग देखते हैं। पहला जो हम लोग का आता है यहाँ पर क्या है कि जलोढ़ मृदा। क्या है? जलोढ़ मृदा क्या होता है? जलोढ़ मृदा क्या होती है? देखिए, यह मृदा जो होती है, यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है। कहाँ पर है? यह जो मृदा है कैसा है? विस्तृत रूप से फैली, काफ़ी ना बहुत लंबा चौड़ा में फैली हुई है। और देश की सबसे महत्वपूर्ण मृदा मानी जाती है। जो जलोढ़ मृदा होती है, क्या होती है? देश की सबसे महत्वपूर्ण मृदा मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? कि सबसे जो उपजाऊ जो होती है ना, सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन-सी है? तो जलोढ़ मृदा ही है। कौन-सा मिट्टी है? जलोढ़ मृदा होती है, सबसे क्या होती है? सबसे उपजाऊ मिट्टी है। सबसे एकदम यहाँ पर क्या कुछ भी आप लगाइए, चाहे मक्का हो गया, गेहूँ हो गया, धान हो गया, कुछ भी लगाइए आप, तो क्या होता है? बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है? उपजाऊ होती है। तो क्या होती है? सबसे जो उपजाऊ मिट्टी कौन-सा होती है? तो जलोढ़ मृदा ही है। कौन-सा है? जलोढ़ मृदा ही है। देखिए, भारत के लगभग 45% क्षेत्रफल पर क्या मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के 45% जो एरिया है, वहाँ पर क्या है? सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। कितना परसेंट पे? तो 45%। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा, ये बताइए कि आपका जो भारत में सबसे अधिक मात्रा में जो मिट्टी जो पाई जाती है जलोढ़ मृदा, तो कितने परसेंट मात्रा में पाई जाती है? तो कितना परसेंट है वो? वो है 45%, मतलब 45% के भाग में क्या होता है कि जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। ओके, देखिए अब स्थिति लोकेशन देखिए, लोकेशन तो मैंने दिखाया ना आपको। देखिए यहाँ पर क्या है, लोकेशन देख लीजिए आप, यही लोकेशन है। ये देखिए, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, यहाँ से गंगा नदी आ रही है, यहाँ से फिर ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से आ रही है। ठीक है, गंगा नदी हो गया, कौन सा नदी हो गया? गंगा, माँ गंगा। ठीक है, सॉरी, ये कौन सी मिट्टी हो गई? गंगा हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? ब्रह्मपुत्र हो गया। कौन सा हो गया? ब्रह्मपुत्र हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हो गया सतलज हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, है ना, झेलम। ये सब ये कहाँ से, यहाँ भी यहाँ से बहता है, यहाँ से भी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ जो दिख रहा है आपको, देखिए ये कैसा दिख रहा है? ये वाला भाग दिख रहा है ना यहाँ पर, तो ये जो इतना भाग दिख रहा है सब, ये सब कैसा है? सबका सब कैसा है? ये सब जितना भाग रहा है, सबका सब जो भाग है कैसा है? तो जलोढ़ मृदा ही है। कैसा भाग है? और कितना परसेंट पाया जाता है जलोढ़ मृदा? तो कितना परसेंट पाया जाता है? तो 45%। कितना परसेंट पाया जाता है? 45% भाग कौन सा मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा। कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। ठीक है, देखिए साइड साइड में भी यहाँ पर आ रहे हैं, देखिए साइड साइड में है ना, तो साइड साइड में भी क्या है? जलोढ़ मृदा सबसे अधिक पाई जाती है। कितना परसेंट? 43 था ना, 43%, 45। चलिए अब मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ। ओके, कितना परसेंट हो गया? 45% हो गया। नेक्स्ट देखिए कि संपूर्ण उत्तरी मैदान के जलोढ़ मृदा बना हुआ है। जितना भी उत्तर का मैदान है, देखिए यहाँ पर हम दिखा ना अभी आपको, जो उत्तर का जो मैदान दिख रहा है, ये भाग दिख रहा है, ये कैसा भाग है? ये उत्तर का मैदान है। कैसा है? उत्तर का मैदान है। और उत्तर का मैदान में क्या था? उत्तर का मैदान में ही सबसे अधिक क्या होता है? जलोढ़ मृदा 45% पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है?
तो जलोढ़ मृदा सबसे अधिक 45% कहाँ पाया जाता है? उत्तर का भारत का उत्तरी मैदान में पाया जाता है। ओके, देखिए यहाँ पर तो कह रहा है यह मृदा हिमालय के 3 प्रमुख नदी प्रणालियों में है, सिंधु है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। कौन सा है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी कहाँ से बहती है? देखिए यहाँ पर, देखिए ये है ना, तो यहाँ पर कौन है? गंगा हो गया, यहाँ पर कौन सा नदी हो गया? गंगा, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा हो गया? ब्रह्मपुत्र नदी हो गया। कौन सा हो गया? ब्रह्मपुत्र नदी। और यहाँ पर कौन सा हो गया? यहाँ पर हो गया सिंधु। कौन सा हो गया? सिंधु नदी। तो ये जो नदी है, तीनों नदी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, इससे क्या होती है? ये जो नदी है, ये काफ़ी मात्रा में क्या करती है? जलोढ़ मृदा अपने साथ नदी के बहाव के साथ अपने साथ लेके चलती है। इसीलिए क्या होता है? भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है जलोढ़ मृदा। ठीक है? अंडरस्टूड? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आता है क्या कि जलोढ़ मृदा का क्या-क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखें वहाँ पर कि कितना कितना परसेंट पाया जाता है। थोड़ा-सा और डिटेल हम लोग क्या थोड़ा-सा ज़्यादा विस्तार में हम लोग जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर अब क्या होता है कि जलोढ़ मृदा, यह एक संकरे गलियारों के द्वारा यह मिट्टी राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। कहाँ से फैली है? गुजरात और राजस्थान के तक फैली हुई है। देखें ना हम लोग अभी हम देखिए हम लोग अभी देखें कहाँ तक फैली हुई है? गुजरात के, हाँ, देखिए यहाँ पर कहाँ पर देखिए देखिए ये वाला भाग गुजरात दिख रहा है, तो गुजरात हो गया। ये वाला भाग दिख रहा है, गुजरात हो गया ना। तो यहाँ देखिए ये वाला कहाँ गुजरात हो गया और राजस्थान में भी हो गया। राजस्थान है ना, गुजरात और राजस्थान के भाग में भी पाई जाती है। यही ना बोल रहा है कि एक सकरे गलियारों के द्वारा मृदा राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। कहाँ तक फैली हुई है? राजस्थान और गुजरात तक। यहाँ ये क्या है? ये गुजरात है, यहाँ पर गुजरात तक फैला हुआ है और राजस्थान तक भी फैला हुआ है ना। तो कहाँ तक फैले? गुजरात और राजस्थान तक के सकरे गलियारों में फैला है। सक्रिय ना, सक्रिय पूरा पतला सही है, ज़्यादा मोटा मोटा नहीं है। तो कि इस पार में देखिए गंगा का जब फैलाव है कितना है? काफ़ी विस्तार मात्रा में कहाँ पर है? सबसे अधिक हो गया कहाँ पर है? तो उत्तर का मैदान में है सबसे अधिक। और गुजरात हो गया और यहाँ पर क्या है? राजस्थान हो गया, यहाँ पर क्या है? सक्रिय है। मतलब क्या है? ज़्यादा मोटा चौड़ा नहीं है, सक्रिय है। ठीक है? लेकिन मिट्टी फिर भी पाई जाती है जलोढ़ मृदा। ठीक है? देखिए आप पूर्वी तटीय मैदान में और विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्ण और कावेरी नदियों के डेल्टा में जलोढ़ मृदा बनाती है। देखिए कौन सा? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और कौन सा? महानदी। ये भी क्या करती है? फ्लो करती है। कहाँ से फ्लो करती है? तो मध्य भारत से फ्लो करती है। देखिए यहाँ से है ना, यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, बस यहाँ से फ्लो करती है, यहाँ से बहते-बहते आती है। तो कहाँ डेल्टा जो बना रही है, कहाँ पर बना रही है? अरब सागर में। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। इस साल में हो गया अरब सागर। इस साल कौन सा है? क्या बताता है? अरब सागर, अरब सागर। यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर बंगाल और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल कहाँ पर है? वो है बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है? राइट साइड में। इस साइड में हो गया बंगाल की खाड़ी हो गया, लेफ्ट साइड में क्या हो गया? लेफ्ट साइड में हो गया अरब सागर। क्या हो गया? अरब सागर हो गया लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या हो गया? बंगाल की खाड़ी हो गया, ठीक है? तो यहाँ से कृष्णा, गोदावरी, महानदी जो हम आती है कहाँ पर? उड़ीसा में। उड़ीसा में जो महानदी है ना, तो हीराकुंड जो बाँध है जो महानदी में, तो कहाँ बनाती है? इस साइड में जो बनाती है क्या क्या जितना डेल्टा बनाती है सब क्या डेल्टा देखिए यहाँ पर बन रहा है ना? तो ये साइड देखिए एकदम साइड में दिख रहा है यहाँ पर, जो साइड में दिख रहा है यहाँ पर, तो कौन-सा यहाँ पर देखिए काफ़ी उपजाऊ फर्टाइल है यहाँ पे देखिए दिख रहा है? ये जो मिट्टी कौन-सा है? सारा का सारा मिट्टी कैसा है? तो वो जो मिट्टी कौन-सा है? बताइए? तो जलोढ़ मृदा है। कैसा मिट्टी है? तो जलोढ़ मृदा है, ठीक है? और ये क्या? इस मिट्टी में पोटाश की बहुलता होती है। जो जलोढ़ मृदा होती है इसमें क्या था? पोटाश बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। किस मिट्टी में? तो जलोढ़ मृदा होती है उसमें पोटाश की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है, ओके? इसमें रेत और सिल्ट विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। किसमें? तो जलोढ़ मृदा होती है, इसमें रेत हो गया, सिल्ट हो गया, बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है? आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को पुराना जलोढ़ को बांगर बोलते हैं। देखिए, तो आयु के आधार पर इसको 2 भागों में बाँटा गया है। एक पुरानी जलोढ़ और क्या होता है? एक नई जलोढ़। तो पुरानी जलोढ़ क्या बोलते हैं? पुरानी जलोढ़ को बोलते हैं पुरानी जलोढ़ उसको बोलते हैं बांगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। जो नई जलोढ़ मृदा होती है उसे क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जो नई जलोढ़ मृदा होती है उसे क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खादर। जिसको 2 भागों में बाँटा गया है। एक इसमें एक बांगर और एक खादर। जो पुरानी जो मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मृदा है उसे क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। जो नई जलोढ़ मृदा है उसे क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। इसको 2 भागों में बाँटा गया है, हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है? यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और चावल, गेहूँ और फसल के लिए भी खेती के लिए उपयुक्त होती है। जो भी जलोढ़ मृदा होती है किसके लिए? चावल के लिए, गेहूँ के लिए, गन्ना के लिए, मक्का के लिए, इस सब के लिए क्या होता है? बहुत उपजाऊ होती है और बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है? यहाँ पर गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया और क्या? और गन्ना हो गया, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिएगा उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इस साइड में कितना पूरा भरा का भरा जितना गंगा नदी वहाँ से बहती है,
तो जहाँ से बह रही है तो क्या होती है, पूरा अपने साथ एकदम लेके आती है, जलोढ़ मृदा लेके आती है, बहुत उपजाऊ फर्टिलाइजर होता है। अब पंजाब तरफ भी देखिए, पंजाब में क्या होती है, वहाँ पर सतलज हो गया है ना, और हो गया रावी, ब्यास, झेलम, वो सब कहाँ होती है, वहाँ भी वहाँ बहती है। तो ये जो मिट्टी होती है क्या होती है, जो जलोढ़ मृदा होती है, काफ़ी उपजाऊ होती है, किसके लिए, हमारे फसल के लिए, और बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है वो। ठीक है, यहाँ पर एक था बांगर और खादर, है ना, बांगर और खादर क्या होता है, देखिए, देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर क्या है, बड़ा सा चट्टान दिख रहा है यहाँ पर, बड़ा सा चट्टान दिख रहा है यहाँ पर ना, तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये चट्टान है, मान लीजिए हिमालय है, क्या यहाँ पर है, हिमालय है, ठीक है, यहाँ से बहते बहते जब आया, तो ये क्या बोलते हैं, भाबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, भाबर, क्या बोलते हैं इसको, ये यहाँ पर भाबर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, भाबर। उसके बाद जो यहाँ से आती है मिट्टी, तो क्या होती है, तराई बोलते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या कंकड़ मिट्टी होता है, कैसा होता है यहाँ पर, तब पर बड़ा बड़ा कंकड़ टाइप से होता है, कैसा होता है, तो कंकड़ टाइप से होता है, तो क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं भाबर बोलते हैं। तो यहाँ से देखता है, ये भाग देखिए यहाँ पर, यहाँ पे मिट्टी क्या होता है, जब यहाँ से जब बहते बहते जो आ रही है, यहाँ पर क्या आ रही है, जो पानी बहते बहते आ रही है, तो ये क्या होता है, बड़ा सा चट्टान होता है, इस टाइप से देखिए, दिखा रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पर, देखिए हिमालय हो गया, हिमालय से जब वहां से बहते बहते आ रही है, तो क्या दिख रहा है, बड़ा सा दिख रहा है, बड़ा सा चट्टान दिख रहा है, चट्टान दिख रहा है एकदम गोल गोल ना, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जो यहाँ पर क्या होता है, चट्टान टाइप से, तो छोटा छोटा मतलब कि गोल गोल से कैसा होता है, बजरी टाइप से होता है, तो क्या बोलते हैं, भाबर बोलते हैं। वहां से क्या होता है, मिट्टी वहां से बहते बहते आती है, तराई पे आती है, कहाँ पर आती है, तराई भाग में आती है, तो तराई से बहते हुए कहाँ आती है, देखिए पहले क्या होता है, पहले बांगड़ होता है, फिर देखिए यहाँ पे बहते बहते गया, ये पूरा की मिट्टी कैसा हो गया, पुरानी मिट्टी हो गया, तो क्या बोलते हैं, पुरानी मिट्टी को क्या बोलते हैं, भागर बोलते हैं, और नई मिट्टी क्या बोलते हैं, नई जो यहाँ पर देखिए नई मिट्टी यहाँ पे जमा हुआ, तो नई जो मिट्टी जमा हुआ उसको क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। जो पुरानी मिट्टी क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं, नई मिट्टी क्या बोलते हैं, खादर। तो हिमालय से जो आ रहा है तो इसको बोलते हैं भाबर बोलते हैं, फिर क्या तराई भाग हो गया, फिर क्या हो गया, फिर आ गया जो पहले जो मिट्टी था उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बामर, और नीचे जो नई जो मिट्टी उसके बोलते हैं खादर बोलते हैं, बांगर और खादर। ओके, चलिए, ये समझ में आ गया यहाँ तक। देखिए यहाँ पर बोल रहा था, पहले यहाँ पर क्या क्या तो ऊपर जो आ रहा था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है, मिट्टी पानी यहाँ पर बहते, नदी आ रही है, बहते बहते बहते, अगर नदी बहते बहते आ रही है, तो नदी जब बहते बहते यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या है, ऐसे गोल गोल जैसे क्या है, बजरी टाइप से बड़ा बड़ा सा, है ना, यहाँ पर क्या होती है, जब पानी होती है, पानी क्या होती है, यहाँ से घुस कर, है ना, तो से नीचे फ्लो करती है, फिर तराई भाग में आती है, तराई भाग में क्या है, जब तराई भाग में आती है, क्या बहुत सारे यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर वृक्ष लगा हुआ है यहाँ पर ना, तो वृक्ष लगा यहाँ पर बड़ा जब तो मिट्टी कैसा थोड़ा सा फर्टाइल टाइप से होता है, और क्या बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है यहाँ पर, पेड़, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पेड़ उग रहा है ना, तो तराई भाग में क्या हो गया, पेड़ हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो पुरानी जो मिट्टी है, तो पुरानी मिट्टी क्या होगी, तो सब पीछे चले जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो पुरानी मिट्टी क्या हो गया, ये हो गया, तो क्या है, पुरानी मिट्टी है, और बीचों बीच जो नया जो मिट्टी आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ना बीचों बीच, उसका जो पुरानी मिट्टी क्या बोलते हैं, बागर बोलते हैं। जो नई मिट्टी जो यहाँ से आ रही है, बहते 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 आ रही है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं खादर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, खादर बोलते हैं। ओके, तो पुरानी मिट्टी क्या बोलते हैं, बागर बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, खादर बोलते हैं। और यहाँ पर जिसको बोलते हैं भाबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पर, भाबर, इसको कन्फ्यूज नहीं करना है, यहाँ पर है ना, ये जो है क्या है, भाबर है, भाबर, ठीक है। ये वाला भाग क्या हो गया, तराई भाग हो गया, क्या हो गया, तराई भाग हो गया। और जब पुरानी जो मिट्टी है, पुरानी मिट्टी क्या बोलते हैं, बांगड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। और जो नई मिट्टी जो आ रहा है, नई मिट्टी क्या बोलते हैं, नई मिट्टी को बोलते हैं खादर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खादर, ठीक है। यहाँ पर आ गया तराई भाग में क्या हो गया, ये हिमालय हो गया, कौन सा हो गया, हिमालय। हिमालय से याद, हिमालय से बहती हुई नदी आ रही है, तो नदी हो गया, हिमालय हो गया। फिर ये भाग को भाबर बोल देंगे, फिर तराई बोलेंगे, फिर जो पुरानी जो मिट्टी इसको बोलते हैं बांगर बोलेंगे, जो नई मिट्टी क्या बोल देंगे, नई मिट्टी को खादर बोल देंगे। ओके, ये हमारा था। अब देखते हैं कि इसको दो भाग में बांट देते हैं, एक हो गया खादर हो गया, एक हो गया बांगर हो गया। एक खादर क्या होता है, देखिए पहले देखते हैं खादर, तो खादर में से क्या होता है, एक पॉइंट दे दिया पहला, दूसरा पॉइंट दे दिया यहाँ पर, इसको थर्ड पॉइंट दे दिए। ओके, इस बार में देते हैं फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। ओके, तो देखिए खादर क्या होता है कि खादर क्षेत्र की मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। खादर क्या होती है, खादर क्या होती है, जो नई मिट्टी है ना, खादर, खादर कैसा मिट्टी है, तो खादर नई मिट्टी है, तो नई मिट्टी क्या होती है, पुरानी जलोढ़ मृदा से क्या होती है, उससे ज्यादा उपजाऊ होती है। खादर कैसा होती है कि खादर का जो क्षेत्र होता है अधिक उपजाऊ होती है, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर खेती करना बहुत संभव हो पाता है। जो भी आप फसल लगाएंगे क्या होगा, बहुत अधिक मात्रा में फसल उपजाऊ होगा। तो क्या हो गया यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा,
तो क्या हो गया, खादर का जो मिट्टी होती है अधिक उपजाऊ होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, खेती जाती है। तो उपजाऊ जहाँ पर होते हैं ना, जहाँ पे कोई भी फसल लगाया जाए, गेहूँ लगाया जाए, गेहूँ, धान, मक्का, गन्ना जो भी लगाना है आपको, तो क्या होता है, बहुत जो खादर जो होता है बहुत उपजाऊ होता है। यहाँ पर क्या होता है, उपजाऊ बहुत ज़्यादा अधिक मिट्टी में, मतलब कि अधिक उपजाऊ फसल देता है हम लोग को। फिर क्या बांगर क्या होते हैं, देखिए बांगर जो क्षेत्र होता है मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती है, ऐसे में यहाँ पर खेती भी नहीं होती। जो पुरानी देखे ना हम लोग, जो पुरानी हो गई, ये देखिए ये तो नया भाग है ना, तो नया भाग कैसा है, तो नया भाग क्या है, खादर है। ये पुराना मिट्टी है ना, तो ये देखिए ये पुरानी मिट्टी होगी तो फिर क्या बोलेंगे, पुरानी जलोढ़ मृदा क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बांगर बोलते हैं ना, ये बांगर है। तो क्या था कि उसकी कंपेयर में क्या होता है, देखिए जो नई मिट्टी के कंपेयर में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, उतना खेती नहीं होता है। जो जो नई मिट्टी होती है, जो खादर होती है, क्या जो अधिक उपजाऊ होती है, और क्या होती है इसकी तुलना में जो बांगर होता है वो कम उपजाऊ होता है। ओके, देखिए सेकंड नंबर देखिए, बोला कि खादर में समय-समय पर बाढ़ आती रहती है। जो खादर जहाँ पर होता है क्या होता है, तो मिट्टी का तो फ्लो वहीं पर होता है ना, तो क्या होता है यहाँ पर बाढ़ आती रहती है। फिर क्या होता है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर बाढ़ आ रहा है ना, तो कहाँ पर आ रहा है बाढ़, यहाँ पर जो खादर जो मिट्टी है यहाँ पर क्या आ रहा है, इस एरिया में क्या आ रहा है, इस एरिया में बाढ़ आ रहा है ना बाढ़। तो जो खादर का एरिया होता है यहाँ पर अधिक मात्रा में बाढ़ आने की संभावना अधिक होती है। ओके, तो खादर में क्या देख रहे हैं हम लोग, बाढ़ आती रहती है। कहाँ पर आती रहती है, तो खादर में क्या होती है, बाढ़ आती रहती है। फिर देखिए यहाँ पर बांगर क्षेत्र में बाढ़ नहीं आती। जब बांगर का क्षेत्र होता है तो दूर हो गया ना थोड़ा, देखिए यहाँ पर ये बांगर क्षेत्र क्या यहाँ पर दूर हो गया, यहाँ पर क्या दूर हो गया। तो इस जो एरिया बांगर में जो एरिया होता है उस एरिया में बाढ़ कम आती है, फिर नहीं के बराबर आती है। ओके, तो अधिक बाढ़ कहाँ आती है, जो खादर वाला एरिया है अधिक कहाँ पर आता है, जो खादर वाला एरिया में क्या होता है अधिक बाढ़ आती है। जो बांगर वाला एरिया होता है उसमें खादर की तुलना में कम बाढ़ आती है, फिर नहीं के बराबर बढ़ाती है। ओके, अब देखिए यहाँ पर खादर, पॉइंट नंबर थर्ड में, खादर क्षेत्र में बार-बार बाढ़ आने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर नई मिट्टी मिल जाती है। जब खादर जो होते हैं, जब खादर होता है तो बार-बार बाढ़ आने से क्या होगा, वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नई मिट्टी मिल जाती है। जब ये देखिए यहाँ पर जो भी नदी बह रही है तो अपने साथ क्या लाती है, अपने साथ मिट्टी लाती है। मिट्टी हो गया, रेत हो गया, सब क्या आते हैं अपने साथ लेते हुए आती है। तो वो जो कैसा होगा, वो मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होता है, और क्या वही जो मिट्टी क्या है, जलोढ़ मृदा है। उससे क्या, उसी का नाम क्या हो गया, जो नई मिट्टी का नाम क्या हो गया, खादर हो गया, जो हम लोग यहाँ पर देखे। बांगर क्या होता है, बांगर क्षेत्र में पुरानी मिट्टी ही जमा रहती है। यहाँ तो नया मिट्टी आ रहा है, जितना भी नदी जब बाढ़ जब आ रहा है, तो नदी क्या आ रही है, नदी अपने साथ है, अब बहुत नदी अपने साथ बहुत सारी नई जो न्यू मिट्टी होती है अपने साथ में लेके आती है। तो क्या होता है, वो जो उपजाऊ होती है और क्या करती है, जो फसल के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। ठीक है, जबकि जो बांगर होता है यहाँ पर क्या था, पुरानी मिट्टी जमा का जैसा का तैसा है वहाँ पर है, तो क्या होता है वहाँ पर कम उपजाऊ होता है। और जो जलोढ़ में यहाँ पर खादर जो मृदा होती है, यहाँ पर क्या होते हैं, अधिक उपजाऊ होता है। ओके, देखिए ये पॉइंट नंबर 4 हो गया, पॉइंट नंबर 4 हो गया, और पॉइंट नंबर 5 हो गया ये वाला। ठीक है, तो खादर क्षेत्र निचले इलाके में होने के इस नदी के समीप होता है। तो क्या होता है, जो खादर वाला एरिया होता है क्या, तो नदी के समीप होता है, तो क्या होता है, तो निचले इलाकों होने जो निचले इलाका होता है ना, तो निचले इलाकों में होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, देखिए देखिए, ये क्या है, निचले इलाकों में है, खादर कहाँ पर है, देखिए निचले निचले इलाकों में है, देखिए यहाँ पर है ना। तो ये जो भाग दिख रहा है यहाँ पर, देखिए ये जो भाग दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ जो आ रहा है, तो कौन सा पार्ट में है, तो निचला भाग में, कौन सा पार्ट में है, तो निचला भाग में देखिए आ रहा है, यहाँ से निचला भाग में आ रहा है। तो ये जो कहाँ से आ रहा है, निचला भाग में है, ये क्या हो गया, ऊपरी भाग हो गया। यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर जो खादर होता है निचले भाग, निचले इलाकों में, देखिए यहाँ पर होता है ना, तो बांगर का क्षेत्र क्या होता है, ऊंचाई वाले क्षेत्र में होने की वजह से क्या है, नदी से दूर होता है। जो बांगर का क्षेत्र होता है कैसा होता है, तो ऊपरी भाग में होता है, कहाँ पर होता है, ऊपरी भाग में होता है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या, देखिए ये बांगर वाला क्षेत्र कहाँ पर है, तो नदी से दूर भी है, और क्या है, ऊपरी भाग में, कहाँ पर है, नदी से दूर भी है, कैसा भाग में है, ऊपरी भाग में है। और जो खादर जो होता है क्या था, नदी के नजदीक भी है, और क्या है, तो निचली भाग में, कैसे यहाँ पर है, निचली भाग में क्या है, निचली भाग में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर खादर है, और ऊपरी भाग में जो आउटसाइड एरिया है, तो क्या था, ऊपरी भाग में कौन सा है, ऊपरी भाग में क्या है, तो बताइए, बांगर है, क्या है, बांगर है। ओके, देखिए खादर क्षेत्र का अपना अपना एक पारिस्थितिक तंत्र होता है, जहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मिल जाते हैं। जो खादर में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जबकि बांगर क्षेत्र में पारिस्थितिक तंत्र अलग होने की वजह से क्या होती है, यहाँ मिलने वाले जीव जंतु भी क्या होते हैं, अलग होते हैं। जीव जंतु भी कैसा होते हैं, यहाँ पर अलग होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जहाँ पर जीव जंतु अधिक कहाँ पर होगा, जहाँ पर मिट्टी उसको जहाँ पर क्या होगा, उपजाऊ मिट्टी होगा, वहाँ पर ज्यादा फसल होगा, तो क्या होगा, जहाँ पर जीव जंतु भी अधिक मात्रा में होगा। और जो बांगर वाला क्षेत्र होता है इसमें क्या होता है, बस दूर होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर अलग-अलग जीव-जंतु वहाँ भी पाए जाते हैं, बट अलग जीव-जंतु पाए जाते हैं, और यहाँ पर भी अलग जीव-जंतु
पाए जाते हैं। ओके, तो हमारा ये था कि खादर और बांगर, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा आपके यहाँ से। ये बताइए कि खादर और बांगर में अंतर स्पष्ट करिए, है ना? क्या यहाँ पर बोला है कि खादर और बांगर में अंतर क्या होता है? तो मैंने बताया 5 का 5 पॉइंट बताया, इतना आप लिख देते हैं, आपका 1 नंबर भी कोई नहीं काट सकता है, ठीक है? तो बहुत-बहुत क्या है, 5 मार्क्स के लिए आपका यहाँ से इम्पोर्टेंट ऐसे बन जाता है, ठीक है? 5 मार्क्स के लिए, कितना मार्क्स के लिए? 5 अंक के लिए या 5 पॉइंट आप लिखते हैं, तब कोई भी 1 नंबर आपका कोई नहीं काट सकता। ओके? तो चलिए, ये हो गया, खदर और बांगर हो गया। जो मैंने बताया कि हिमालय वाला भाग था यहाँ पर, फिर क्या हो गया यहाँ पर, बड़ा देखिए यहाँ पर है, बजरी टाइप से दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पर क्या आता है, जब जैसे पानी यहाँ से बहते हुए आता है, क्या आता है यहाँ पर नीचे चले जाता है, फिर से तराई भाग में आता है यहाँ पर, है ना? ये तराई भाग में यहाँ पर आता है, तो बहते यहाँ पर आता है, फिर तराई भाग में आता है, तराई भाग में आता है, तराई भाग से फिर क्या होता है, यहाँ से आता है फिर पहले वाला मिट्टी था, क्या हो गया? वो बांगर था, जो नया मिट्टी आया गया, नया वाला मिट्टी क्या हो गया? देखिए नया दिख रहा है यहाँ पर, नया मिट्टी यहाँ पर हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं खादरा बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया अभी। ओके, तो चलिए, अब आता है कि हम लोग जलोढ़ मृदा देख लिए, है ना? जलोढ़ मृदा देख लिया, तो हम लोग काली मिट्टी देखते हैं। ये काली मिट्टी कैसा होता है देखिए। देखिए ये हमें दिख रहा है ना, ये मिट्टी काली मिट्टी है। काली मिट्टी कैसे होती है? ये कपास के लिए एकदम रामबाण है। मतलब क्या होती है? ये कपास के लिए बहुत उपजाऊ है। किस लिए? कपास मिट्टी के लिए, कपास के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। कौन-सी मिट्टी? काली मिट्टी। ओके? देखिए, हम लोग पढ़ेंगे अब काली मिट्टी। तो काली मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला ही होता है। कैसा? देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये दिख रहा है? कैसा रंग है इसका? काला ही रंग है ना? तो काला रंग एवं अन्य नाम क्या है? देखिए, आपका क्वेश्चन बनेगा क्या कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को और किस नाम से जाता है? तो काली मिट्टी को क्या बोलते हैं इसको? उसको बोलते हैं रेगुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? रेगुर के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो काली मिट्टी जो यहाँ पे दिख रहा है ना, काली मिट्टी क्या बोलते हैं? रेगुर के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? रेगुर। क्या होता है? काली मिट्टी का नाम, दूसरा अन्य नाम क्या है? अन्य नाम उसका रेगुर है। आपका एग्ज़ाम में बनता है कि ऑब्जेक्टिव में बनेगा। कि बताइए कि काली जो मिट्टी होती है, काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाता है? तो रेगुर के नाम से जाना जाता है। ओके, देखिए अब फिर क्या है, टेटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति पाई जाती है ना? तो ये जो मिट्टी होती है, जो काली मिट्टी होती है, इसमें क्या होती है? तो काली मिट्टी में क्या होती है? टेटनेफेरस, मैग्नाइट और क्या जीवाश्म की क्या उपस्थिति पाई जाती है? कौन सी मिट्टी में? तो काली मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी में, ठीक है? फिर बेसाल्ट चट्टानों के टूटने-फूटने से निर्माण होता है। जो काली मिट्टी जो बनती है ना, काली मिट्टी कैसे बनती है? बेसाल्ट चट्टान होता है, बेसाल्ट चट्टान के टूटने-फूटने से क्या बनती है? तो बनती है काली मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी। ओके? इसी में से लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये बहुलता होती है। इसमें क्या होती है? लोहा का, एल्युमिनियम का और किसका? और मैग्नीशियम का इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन-सा मिट्टी में? तो काली मिट्टी में पाया जाता है। ओके? फिर आता है क्या? कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। जो काली मिट्टी जो होती है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। सबसे सबसे जो उपयुक्त मिट्टी कौन-सी है कपास के लिए? तो वो है काली मिट्टी है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि कपास कौन-सी मिट्टी में उगाई जाती है? तो कौन-सी मिट्टी में? तो काली मिट्टी में उगाई जाती है। ठीक है? तो वहाँ भी ये देखिए, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बताइए कि आप जो कपास पाया जाता है, तो कपास जो होता है, किन-किन राज्यों में पाया जाता है? किस-किस राज्यों में? तो महाराष्ट्र हो गया, सौराष्ट्र हो गया, मालवा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इन क्षेत्र में। बस सौराष्ट्र में ना गुजरात है, मतलब क्या गुजरात है ना? गुजरात बोल सकते हैं आप, गुजरात, गुजरात, ओके? गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, फिर मालवा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। इन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? इन क्षेत्रों में जो होता है काली मिट्टी पाई जाती है। ओके? चलिए, अब आता है क्या? लाल मिट्टी या फिर पीला मिट्टी। क्या आता है? लाल या पीला मिट्टी। तो देख सकते हैं आपके लाल, देखिए यहाँ पर पीला मिट्टी दिख रहा है? ये हो गया पीली मिट्टी हो गया, नीचे में क्या था? लाल मिट्टी दिख रहा है। ये कहाँ पाया जाता है? जहाँ पर खनिज अधिक मात्रा में होगा और क्या होगा? वहाँ पाया जाएगा पीली मिट्टी एवं लाल मिट्टी। मैंने दिखा ना पिक्चर आपको, हम लोग का जो मैप है इंडिया का, देखिए, है ना? देखिए यहाँ पर, ये जो दिख रहा है, यहाँ पर जो दिख रहा है ये था, देखिए यहाँ पर, ये दिख रहा है, इस एरिया जो दिख रहा है यहाँ पर, ये जो एरिया हो गया, सब दिखा ना? ये जो पार्ट हो गया, ये सब जो पार्ट हो गया, दिख रहा है यहाँ पर? ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये सब जितना दिख रहा है, सब कैसा है? सब लाल एवं पीली मिट्टी है। कैसा मिट्टी है? लाल एवं पीली मिट्टी है, ठीक है?
हम लोग झारखंड में हम लोग झारखंड में लोग क्या झारखंड में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो झारखंड में भी लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है? देखिए, तो देखिए यहाँ पर लोहे की यौगिक की अधिकता के कारण क्या होता है, इसका रंग लाल हो जाता है। जो लोहा जहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती नहीं है, तो वहाँ पर लोहे की मात्रा क्या होगी, लोहे की मात्रा अधिक होगी। लोहे की अधिक मात्रा में पाए जाने की वजह से क्या होती है, वहाँ की मिट्टी लाल हो जाती है। ओके, देखिए, और कहीं के पर क्या आते हैं, पीली पे जाती है, जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पीली है ना? जहाँ पर लोहा की मात्रा जहाँ पर होगा, तो कौन-सा मिट्टी होगा वो? वो लाल मिट्टी हो जाएगा। लाल मिट्टी क्या लाल कहे क और कहीं-कहीं पर क्या मिलता है? लाल मिट्टी कहीं-कहीं पर क्या पीली टाइप से दिखता है। तो क्या बोलते हैं इसको? येलो सॉइल या फिर पीली सॉइल बोलते हैं, पीली मिट्टी बोलते हैं। ठीक है? यह अम्लीय प्रकृति की होती है। कैसा होती है? जो लाल या पीली मिट्टी कैसा होती है? वो अम्लीय प्रकृति की होती है, एसिडिक होता है। कैसा होता है? अम्लीय प्राकृतिक होती है। ठीक है? इस मिट्टी में पाता है ना, इस जो लाल एवं पीली मिट्टी में क्या होता है, अम्ल की मात्रा पाई जाती है ना? तो अम्लीय प्रकृति इसमें पाई जाती है, कौन-सी मिट्टी में? लाल एवं पीली मिट्टी में। ये भी क्वेश्चन बनेगा कि किस मिट्टी में अम्ल की मात्रा पाई जाती है? अम्लीय मात्रा किस मिट्टी में पाई जाती है? लाल एवं पीली मिट्टी में पाई जाती है। ठीक है? चूने के उपयोग के से इसकी उर्वरता बढ़ जाती है। जहाँ पर चूने का जहाँ पर मिट्टी एकदम लाल मिट्टी यहाँ पर है, उसको उपजाना है आपको, तो क्या करना है यहाँ पर? जहाँ पर लाल मिट्टी है, तो क्या है, चूना मार दिए वहाँ पर, मिट्टी खेत में क्या मार दिए? चूना अगर मार देते तो क्या हो गया, जो उसका एसिडिक नेचर है, मतलब क्या, जिसका जो है ना कि अम्लीय प्रकृति है, अम्लीय प्रकृति है, उसको उदासीन कर देगा वो। क्या कर देगा? उदासीन कर देगा, और वहाँ पे आप अच्छा से आप क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। देखिए, यह मिट्टी उड़ीसा, है ना? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान में पाई जाती है और झारखंड के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश मध्य भाग के गंगा के मैदानों में, और झारखंड के पठारी मैदानों में क्या है? झारखंड के मैदानों में क्या है? झारखंड में ये पठारी क्षेत्र में क्या पाती है? लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। ओके, चलिए, यहाँ तो दिक्कत नहीं होगा आई थिंक। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि पीली मिट्टी कैसी है, लाल मिट्टी कैसी है। देखिए यहाँ पर है ना, वो जेसीबी से क्या कर रहा है, उसको मिट्टी को उखाड़ रहे हैं ऐसे। ओके, देखिए हम लोग दिखाएँ, यहाँ पर भी आपको मैप में भी दिखा दिया है, झारखंड हो गया, और क्या है उड़ीसा हो गया, पर क्या है उड़ीसा यहाँ पर है बगल में, यहाँ पर क्या है छत्तीसगढ़ यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ है ना? इधर यहाँ पे देखिए ये भाग दिख रहा है यहाँ पर, ये भाग में कौन-सा मिट्टी पाई जाती है? लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। ओके, देखिए अब आता है कि लेटराइट मिट्टी, कौन-सी मिट्टी आती है? लेटराइट मृदा। तो देख क्या सकते हैं लेटराइट मृदा कैसा होता है, यहाँ पर देख लीजिए आप। ओके, अब देखिए, अब हम लोग आते हैं कि लेटराइट मिट्टी कैसे होती है। लेटराइट मिट्टी जो होती है, जो मृदा होती है, लेटराइट मृदा कैसा होता है? तो उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। जहाँ पर उच्च तापमान है, जहाँ पर क्या है, अधिक गर्म है, और क्या है, खासकर जहाँ पर वर्षा वाला इलाका है, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, तो उस मिट्टी में क्या कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? उस जो एरिया होता है, वो जो उस क्षेत्र में क्या होता है कि आपको लेटराइट मिट्टी देखने को मिलेगा। ओके, फिर भारी वर्षा के कारण अत्यधिक निक्षेपण होता है। जहाँ पर वर्षा बहुत अधिक बारिश होता है, क्या होगा, वहाँ पर क्या भारी वर्षा के कारण होगा, भारी वर्षा के कारण अत्यधिक वहाँ पर निक्षेपण होगा। निक्षेपण समझ आ रहा है? कि क्या होगा वहाँ पर? वहाँ लीचिंग होगा। लीचिंग में समझ रहा है कि बहुत ज़्यादा बहुत बारिश हो मतलब बारिश हो रही है, तो देखिएगा कि ऊपर में आप देखिए ना कि यहाँ पर बारिश, जहाँ पर लीचिंग हो रहा है, ऊपर में क्या ना पतला सा परत दिखेगा, तो आपको थोड़ा जो पानी के बाद देखिएगा, जहाँ पर लीचिंग, जहाँ पर होता है क्या होता है, जब कोई भी कहीं पर अगर पहाड़ी इलाका हो, खासकर देखिएगा जहाँ पर पहाड़ी इलाका हो, जहाँ पर पानी बह रहा हो, तो ऊपर देखिएगा एकदम लाल टाइप से परत जैसा होगा पानी के ऊपर में, वही क्या है? लीचिंग है। क्या है? लीचिंग है। देखना चाहेंगे क्या लीचिंग? चलिए दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर, दिख रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर है ना कि जो मिट्टी जैसे है ना, कोई पहाड़ी वाला क्षेत्र है, उसमें से पानी बहते-बहते आ रहा है। देखिए इस तरफ ये क्या चमक रहा है यहाँ पर, है ना? ये जो दिख रहा है चमक रहा है ना ऊपर में, देखिएगा यहाँ से क्या बह रहा है? ऊपर लीचिंग हो रहा है। क्या भरा हो रहा है? लीचिंग हो रहा है। यहाँ पर ये क्या है? लीचिंग है। देख लिए? ये भाग हो गया, लीचिंग हो गया, और भी देख सकते हैं यहाँ पर भी और भी है। देखिए सॉइल लीचिंग है। कोई नहीं, देख लिए यहाँ पर। देख लिया यहाँ पर ना, तो कौन सा यहाँ पर लीचिंग, मृदा में लीचिंग कैसे हो रहा है, मिट्टी में कैसे लीचिंग हो रहा है, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, आप सभी देखे होंगे अपना घर में, जब भी आप खेत होगा, खेत में भी देखे होंगे। चलिए।
लीचिंग यहाँ पर क्या होता है, भारी वर्षा कारण होता है। जहाँ पर भारी अधिक वर्षा होगा तो क्या लेटराइट मिट्टी है, अधिक वर्षा हो गया तो क्या पर होगा, लीचिंग वहाँ पर होता है। चाय एवं काजू की खेती के लिए उपयुक्त होती है। किस मिट्टी के लिए होता है यहाँ पर, कि चाय एवं चाय चाय के लिए और काजू के लिए। तो जो यहाँ लेटराइट मिट्टी होती है, यहाँ पर क्या होता है, और बहुत अधिक मात्रा में चाय उगाया जाता है और काजू कहाँ पर रहता है, लेटराइट मिट्टी में चाय और काजू उगाया जाता है। कहाँ पर, तो लेटराइट मृदा में। और क्या होता है, यह मृदा मुख्यतः कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। तो लेटराइट मिट्टी कहाँ पाया जाता है, लेटराइट जो मिट्टी होती है कहाँ पर, कर्नाटक में हो गया, केरल में हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया, उड़ीसा में हो गया और असम के पहाड़ी में क्या होती है, वहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ओके, आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ तक। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट मृदा की ओर। अब आता है कि मरुस्थलीय मृदा कैसा आती है, मरुस्थलीय मृदा या फिर क्या बोलते हैं, शुष्क मृदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मरुस्थलीय या फिर शुष्क मृदा कहते हैं। देखिए ये कैसा है, दिख रहा है पर शुष्क मृदा, मरुस्थलीय मृदा, यही है मरुस्थलीय या फिर शुष्क मृदा। देखिए तो यह कैसा होता है, लाल रंग, लाल एवं भूरा रंग का होता है। कैसा दिख रहा है, पर दिख रहा है लाल एवं भूरा रंग का। देखिए लाल थोड़ा सा लाल एवं ब्राउन, कैसा दिख रहा है, ब्राउन कलर में दिख रहा है ना, तो लाल एवं ब्राउन कलर में दिखता है। तो कौन सा मिट्टी है, वो है मरुस्थलीय या फिर शुष्क मृदा होती है वो। ठीक है, तो कैसा होता है, लाल एवं भूरा होता है। कैसा होता है, लाल एवं भूरा होता है। ठीक है, रेतीली एवं लवणीय होता है। कैसा होता है वो मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी कैसा होता है, रेतीली एवं लवणीय होती है। फिर कहते हैं शुष्क जलवायु एवं उच्च तापमान के कारण जल की वाष्प के दर अधिक होता है। जल हुआ ना, जल वाष्प की दर क्या होती है, जल वाष्प जो होता है, वाष्प की दर क्या होती है, जल वाष्प की दर क्या होता है, अधिक होता है। हमारे क्या होता है, जल वाष्प की दर क्या होता है, अधिक होता है यहाँ पर। क्यों चलिए अधिक अधिक होता है, आप देखे होंगे कि जहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है, भाप जैसे निकलेगा एकदम, है ना। तो एक्चुअली में क्या होता है, वही मरीचिका है। आप पढ़े होंगे साइंस में, तो मरीचिका क्या होती है, ये पर कहाँ बनता है, रेगिस्तान में बनता है। ऐसे लगेगा कि पानी दिख रहा है बट पानी होता नहीं है, बट दिखता है कि पानी के जैसे दिखता है बट पानी होता नहीं है। ओके ओके, चलिए ये क्या हो गया, शुष्क जहाँ पर होगा क्या होता है, वहाँ जलवाष्प की मात्रा, कि जलवाष्प की जो मात्रा की दर क्या होता है, अधिक होती है। इसमें नमी कम पाई जाती है। जहाँ पर है ना, जहाँ पर देखिएगा कि जहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र है, पर क्या था, वहाँ पर नमी पाया नहीं जाता। क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि बारिश होता ही नहीं वहाँ पर। यहाँ पर बारिश नहीं होगी तो कहाँ से नमी पाया जाएगा। तो बारिश नहीं होने की वजह से क्या होता है, बारिश नहीं होने की वजह से वहाँ पर नमी की मात्रा कम पाई जाती है, फिर नहीं के बराबर पाई जाती है। ठीक है, यह मुख्यतः भारत के पश्चिम भाग और विशेषकर राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, भारत के पश्चिम भाग और कहाँ पर, राजस्थान में। हम लोग देख सकते हैं, मैप में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये जो भाग दिख रहा है, ये वाला भाग कौन सा है, यही वाला भाग क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। कैसा है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। और यहीं पर क्या, शुष्क एवं मरुस्थलीय आपको मृदा देखने को मिलेगा। कौन सा भाग में, राजस्थान में। कहाँ पर, राजस्थान में। कहाँ पर मिलेगा, राजस्थान में देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, और क्या होती है, सिंचाई की व्यवस्था होने पर कृषि के लिए उपयुक्त बन जाती है। जहाँ अगर सिंचाई अगर हो रहा है वहाँ पर, तो सिंचाई की व्यवस्था अगर होती है तो क्या मिट्टी का हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका उपयोगी बन जाता है। किसके लिए, कृषि के लिए, खेती करने के लिए। ओके, तो ये था मरुस्थलीय भाग। अब हम लोग आता है वरीकरण, मतलब कि वन मृदा आता है। किसके लिए आता है, वन मृदा, मतलब मिट्टी का कैसे ले, वन देख सकते हैं आप। ये देख रहे हैं आप, देखिए यहाँ पर पेड़ पौधे दिख रहे हैं, यहाँ पर पेड़ दिख रहा है ना, पर मृदा कैसा है, जंगल है, फॉरेस्ट है। और वहाँ पे जो मिट्टी जो पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वन मृदा। क्या बोलते हैं, वन मृदा बोलते हैं। चलिए देखिए, यह मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जहाँ पर कहाँ पाई जाती है, जहाँ पर पहाड़ी एरिया हो और जहाँ पर पर्वत हो, उस एरिया में क्या होता है, उस एरिया में वन मृदा पाई जाती है। कहाँ पर, पहाड़ी एवं पर्वतीय इलाकों में क्या होती है, वन मृदा पाई जाती है। ओके, यहाँ पर्याप्त वर्षा और वन उपलब्ध है। यहाँ पर क्या है, पर्याप्त रूप से वर्षा होती है और क्या होता है, वन उपलब्ध होता है। देखिए सकते हैं, देखिए ऊपर दिख रहा है, ये तो नीचे का पोर्शन है ना, ऊपर में क्या है, पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो रहा है, क्या है, पर वन भी उपलब्ध है। कहाँ पर, तो वन मृदा में। कहाँ पर, वन मृदा में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्लटदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। कैसा होता है, उसका जो कण होता है, कण कैसा होता है, थोड़ा मोटा टाइप से होता है। दिखते हैं, देखते हैं, ये देखिए हल्का सा मोटा दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पर, हल्का सा मोटा मोटा दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिख रहा है, दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, ये कैसा दिख रहा है, हल्का सा मोटा मोटा दिख रहा है ना। तो जो मिट्टी कहाँ पर होती है, जो वन में जो मृदा होती है, उसमें क्या होती है कि यहाँ पर नदी घाटों में मृदा क्या दोमट और सिल्टदार होती है, परंतु जहाँ पर नदी घाटी है, पर क्या होता है, दोमट मिट्टी में चिकना मिट्टी होगा, दोमट में क्या, चिकना मिट्टी होगा वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या, जहाँ पर ऊपरी ढलान है, जहाँ पर ऊपर में है, यहाँ पर है, तो ऊपर में कैसा होगा, थोड़ा सा बड़ा बड़ा कण मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा,
तो ऊपरी ढलान पर क्या होगा, बड़ा-बड़ा थोड़ा-सा कण देखने को, मोटा कण देखने को मिलेगा। ओके। नेक्स्ट होता है क्या, हिमालय के हिमाच्छादित है ना, जो हिमालय जहाँ पर हिमालय का एरिया है, वहाँ पर क्या देखने मिलेगा, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कैसा, वहाँ पर थोड़ा-सा बजरी मोटा-मोटा सा दिखेगा। दिखा ना अभी आपको मैंने? देखिएगा, यहाँ देखिए, ये हिमालय है, यहाँ जो दिखेगा यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर मोटा दिख रहा है? थोड़ा-सा बजरी टाइप से दिख रहा है, बड़ा-बड़ा दिख रहा है पत्थर। यही क्या है? ये क्या यहाँ पर है? तो ये इस तरह से जहाँ ऊपरी क्षेत्र में जो होता है, पर कैसा होता है? इस तरह से बड़ा-बड़ा टाइप से देखने को मिलता है। कहाँ पर? हिमालय से हिम जो पहाड़ जो वहाँ से आती है ना, जब घसरते-घसरते, देखिए यहाँ पर। तो क्या होता है यहाँ पर? तो हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में क्या होती है, मृदाओं का बहुत अपरदन होता है और ये अम्लीय ह्यूमस रहित होती है। कैसे होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है। अम्लीय और क्या होती है? ह्यूमस रहित होती है। तो कहाँ पर होती है? जहाँ जहाँ हिमालय का जो आता है ना, वहाँ से जो अपरदन होता है, जब ऊपर से अपरदन होते-होते नीचे जो आ रहा है, तो क्या होती है वो? अम्लीय और ह्यूमस रहित होती है, ठीक है? नदी घाटियों के निचले, कहाँ पर? नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में विशेषकर नदी सोपान और जलोढ़ पंखों के में मृदाएँ उपजाऊ होती है। यहाँ पर देखे हुए पहाड़ से जब आता है, ठीक है? तो ये क्या करती है, पूरा एकदम ऐसे पंख टाइप से फैला देता है, पता है? पंख टाइप से फैला देता है। देखना चाहेंगे क्या कैसा होता है? चलिए मैं दिखा देता हूँ थोड़ा-सा। दरअसल क्लास लंबा हो सकता है बट डोंट वरी। देखिए यहाँ पर, दिख रहा है? ये भाग देखिए यहाँ पर। देखिए ये दिख रहा है यहाँ पर? ये जो पहाड़ी वाला जो एरिया दिख रहा है यहाँ पर, पहाड़ी वाला एरिया आ रहा है? अब देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ, देखिए यहाँ से आ रहा है ना, सब आ रहा है इधर से इधर से। देखिए कैसा बना रहा है? फैन टाइप से बना रहा है। देखिए यहाँ पर फैल गया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ऐसे कैसा बना रहा है? इधर से बह रहा है, 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 इधर से बह रहा है। तो क्या बना रहा है? कैसा बना रहा है? तो फैन टाइप से बना रहा है। देखिए यहाँ पर आप पकड़ लिए, यहाँ पर ऐसे लाते हैं कैसे फैन को, तो उस टाइप से बनाता है। कैसा बना रहा है? पंखा टाइप से बनाता है। कैसा बना रहा है? पंखा टाइप से बना रहा है यहाँ पर। है ना? पूरा फैल जा रहा है, पूरा ऐसे आके आगे आके फैल जा रहा है वहाँ पर। ठीक है? दिक्कत है यहाँ तक? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ओके? देखिए। क्या बोला यहाँ पर? वही बोल रहा है कि नदी सोपान में क्या होता है, जलोढ़ मृदा कैसा होती है? उपजाऊ होती है, और जो मिट्टी कैसा होती है? उपजाऊ मिट्टी होती है। वो कैसा मिट्टी होती है? ये कैसा होती है? यहाँ पे आ रहा है ना मिट्टी, सब कैसा होता है? सब उपजाऊ मिट्टी होता है। सब क्यों ला रहा है? क्योंकि जो आ रहा है ना, कैसा होता है कि नदी का जो बहते-बहते जो आ रहा है, तो ये जो भाग होता है बहुत उपजाऊ मिट्टी, उपजाऊ टाइप से ही होता है। कैसा होता है? महीन कण पाया जाता है ना, महीन कण पाया जाता है। जो ऊपर में जो आपको देखने को मिलेगा, ऊपर में कण देखिए, ऊपर में दिख रहा है? यहाँ पर क्या था, कण कैसा है? मोटा कण है। बट नीचे में देख सकते हैं आप, नीचे में कैसा है? नीचे में महीन कण है। देखिए, और नीचे में कैसा है? महीन कण है। और ऊपर वाले एरिया में कैसा है? मोटा-मोटा सा कण है। कैसा कण है? तो मोटा-मोटा कण है। ओके, चलिए। तो ये हो गया, वन मृदा हो गया। तो हम लोग हम लोग देख लिए मिट्टी के 6 मृदा, है ना? उसमें से अब थोड़ा देखते हैं कि पहाड़ी पद और क्या है? पेडमोंट ज़ोन क्या है? पहाड़ी पद और पेडमोंट ज़ोन क्या होता है? देखिए, किसी पर्वत या पर्वत श्रृंखला के तल वाला क्षेत्र क्या बोलते हैं? क्या होता है? पश्चिमी घाट पहाड़ी क्षेत्र में, पश्चिमी घाट के वाला क्षेत्र में। तो देखिए, जहाँ पर जहाँ पर पश्चिमी घाट देखें, तो पश्चिमी घाट में क्या होता है कि पर्वत श्रृंखला के तल वाला क्षेत्र, देखिए, तो क्या पश्चिमी घाट देख रहे हैं? कौन सा पश्चिमी घाट है? देखना चाहेंगे क्या? चलिए मैं दिखा देता हूँ पश्चिमी घाट भी। देखिए यहाँ पर, ये पश्चिमी घाट दिख रहा है यहाँ पर ना? ये जो पश्चिमी घाट दिख रहे हैं यहाँ पर, ये जो हम लोग का इंडिया जो होता है, मैप जो इंडिया का है, देखिए, अगर देखना, देखिए, ये वाला भाग लेते हैं। देखिए यहाँ पर, ये जो भाग दिख रहा है, ये वाला भाग दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला भाग, ये क्या है? हम लोग का पश्चिमी घाट है। कैसा है? ये वाला कैसा घाट है? ये है पश्चिमी घाट है। कैसा घाट है? पश्चिमी घाट है। और इस साइड में दिख रहा है, इसमें क्या बोलते हैं? इसको पहले पूर्वी घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट बोलते हैं।
और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? पश्चिमी घाट, ठीक है? कौन-सा घाट बोलते हैं इसको? पश्चिमी घाट बोलते हैं और इसको बोलते हैं पूर्वी घाट बोलते हैं। पश्चिमी घाट हो गया और ये वाला कौन-सा घाट हो गया? ये वाला घाट हो गया पूर्वी घाट हो गया। यहाँ पर देखिए ये जो भाग है ना, यहीं पर क्या होता है? ये होता है। देखिए, यहाँ पर क्या बोला यहाँ पर? यहाँ पर क्या बोला? कि किसी पर्वत या पर्वत श्रृंखला के तल वाला क्षेत्र हिमालय के पश्चिमी घाट है ना, उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट की पहाड़ी और पश्चिमी घाट के तल वाला। दिखा है ना पश्चिमी घाट कहाँ पर दिखा है? पश्चिमी घाट यही हम लोग का पश्चिमी घाट है। दिख रहा है यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिख रहा है? ये क्या है? पश्चिमी घाट है। इस एरिया में क्या होता है? इस एरिया में आ जाता है कौन-सा? तो पहाड़ी पद होता है। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? बोलते हैं पैडमंट ज़ोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैडमंट ज़ोन बोलते हैं। दक्कन का जाल देखिए, है ना? दक्कन का क्षेत्र कौन-सा होता है? ये दक्कन का क्षेत्र होता है देखिए। दक्कन का क्षेत्र ये दिख रहा है यहाँ से पूरा ये पूरा जो पार्ट दिख रहा है ना ये वाला, देखिए यहाँ से दिख रहा है ये वाला, ये पूरा का पार्ट किसमें आएगा? ये दक्कन के क्षेत्र में आएगा। किसमें आएगा? दक्कन का क्षेत्र आ जाएगा सब। दिख रहा है ये सब? तो पश्चिमी घाट कैसा हो जाएगा? दक्कन का क्षेत्र हो जाएगा। कैसा हो जाएगा सब? दक्कन का क्षेत्र हो जाएगा। ओके, चलिए। क्या बोल रहा है कि प्रायद्वीप पठार का काली मिट्टी वाला क्षेत्र, इसका निर्माण वाला लावा मिट्टी के द्वारा हुआ है। कपास के लिए खेत उपयुक्त होती है। तो कौन सा क्षेत्र? दक्कन वाला क्षेत्र। दक्कन वाला कौन सा क्षेत्र में? दक्कन में ये क्षेत्र आएगा। दक्कन में कौन सा क्षेत्र आएगा? ये वाला भाग दिख रहा है यहाँ पर, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये वाला क्षेत्र कैसा होता है? पर काली मिट्टी के लिए क्या होता है? ये काफी उपजाऊ होती है। काली मिट्टी किसके लिए? कपास के लिए। तो कपास के लिए क्या होती है? काफी उपजाऊ होती है। यहाँ पर बोला भी, क्या बोला? कि इसका कपास की खेती के लिए क्या होता है? उपयुक्त मानी जाती है। कौन सा क्षेत्र है? तो दक्कन का जो क्षेत्र है कैसा होती है? कपास के लिए काफ़ी उपजाऊ होती है। कौन-सा किसमें आता है वो? वो आता है पश्चिमी घाट में आता है। कहाँ पर आता है वो? पश्चिमी घाट में आता है। देख रहे हो? ये क्या है? पश्चिमी घाट है, यहाँ पर क्या आ गया? गुजरात हो गया, यहाँ पर क्या महाराष्ट्र हो गया, ये क्षेत्र दिख रहा है? इस क्षेत्र होता है कौन-सा है? पश्चिमी घाट है और यहाँ पर क्या होता है? काली मिट्टी पाई जाती है और कपास के लिए काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र पाया जाता होता है वो। ओके? तो हम लोग देख लिए मृदा का अपर्धन भी देख लिए। चलिए, अब हम लोग आते हैं, वो था वर्गीकरण था। इसमें क्या होता है कि मिट्टी का कटाव कैसे होता है? मिट्टी का जो अपरदन होता है, मिट्टी का अपरदन मतलब क्या? मिट्टी का जो कटाव हो रहा है, वो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है? तो मिट्टी का कटाव कैसे होता है कि जंगलों की कटाई से। कैसे होता है? तो जंगलों की कटाई से क्या होता है? मिट्टी का अपरदन होता है। फिर क्या होता है? अत्यधिक पशुचारण से, अब मैंने बताया अभी, है ना? कि अत्यधिक पशुचारण से होता है। क्या होता है? प्राकृतिक शक्ति, हवा, हिमनद और पानी के द्वारा भी क्या होती है? मिट्टी का कटाव होता है। फिर क्या होता है? खेतीगत, कोई भी खेती कर रहे हैं, खेती करने का एक तरीका होता है। अगर हम गलत तरीके से खेती करेंगे तो क्या होगा? उससे भी मिट्टी का कटाव होगा। और क्या होता है? जितना भी दिखा रहे हैं सब कैसा है? सब मिट्टी को परत को नष्ट कर दे। एक मैं ठीक है, अब दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये क्या आ रहा है? देखिए यहाँ पर, दिख रहा है भैया? दिख रहा है यहाँ पर? यहाँ देखिए पानी भर रहे हैं, यहाँ पर पानी बहते आ रहे हैं, यहाँ पर पानी बहते बह जा रहा है। तो ये जो पार्ट देख रहे हैं यहाँ पर, दिख रहा है ये वाला पार्ट? ये क्या हो रहा है? सबको जो है ना, जो है ना, सबको बहा के क्या आ रहा है? अपने साथ यहाँ पर नदी में लेके जा रहा है सब। देखिए यहाँ पर बहते-बहते क्या आ रहा है? सबको नदी में अपने साथ लेके जा रहा है ना? तो इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मृदा अपरदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन क्या होता है? तो मृदा अपरदन क्या होता है कि इस प्रकार, है ना, वो मृदा अपरदन तो क्या होता है? तो मिट्टी का जो कटाव कैसे हो रहा है? तो पानी के बहाव कारण हो रहा है। कैसे हो रहा है? पानी है ना, कि हिम के द्वारा, हवा के द्वारा, हिमनद के द्वारा पानी के क्या हो रहा है? पानी के बहाव के कारण क्या हो रहा है? मिट्टी का अपरदन हो रहा है। जो दिखाया मैंने आपको, दिखाया ना अभी हम, तो मिट्टी का बहाव कैसे हो रहा है? इस टाइप से क्या हो रहा है? मिट्टी का बहाव, ऐसे पानी बहते-बहते आ रहा है और ये क्या है? मिट्टी का है ना, मिट्टी का बहा के से मिट्टी को लेके जा रहा है। घास भी तो है तो क्या हो गया? बट फिर भी क्या हो रहा है? सब बाहरी परत को क्या ले रहा है और सबको नदी पे मिलाते हुए जा रहा है। नदी क्या हो रहा है? नदी चौड़ा होते हुए जा रहा है। ओके, चलिए। अब आता है क्या? अवनालिकाएँ क्या होती है? अवनालिकाएँ क्या होती है? देख सकते हैं आप। अवनालिका क्या होती है? देखिए यहाँ पर, है ना, मिट्टी का जो कटाव है, देखिए बहाव, मिट्टी का बहाव भाग ले जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं अवनालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिट्टी का बहाव ले, है ना? इसको बोलते हैं अवनालिका। क्या बोलते हैं? अवनालिका। तो अवनालिका क्या होती है? तो वनस्पति की कमी में जब बहता हुआ जल क्या है? मृत्तिकायुक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिका बनाती है, जिन्हें क्या बोलती हैं? इन्हें बोलते हैं अवनालिकाएँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? अवनालिकाएँ पे गुलिक बोलते हैं। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ से मिट्टी क्या आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, बहते आ रहा है। सारा क्या आ रहा है? सब सारा बहा के लेके जा रहा है इधर पे, इधर आ रहा है। ये सारा मिट्टी क्या आ रहा है? ऐसे सब बहा के लेके जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है बताइए? तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अवनालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक नलिका, न नली से बना रहा है एकदम, इधर बहते जा रहा है। तो क्या बोलेंगे इसको?
लेकिन मिट्टी का अवनालिका बोलेंगे। ओके, तो क्या होता है, वनस्पति की कमी है जब बहता हुआ पानी मृता का युक्त मृदाओं मतलब मरा हुआ मिट्टी, ठीक है? तो मृदाओं को क्या होता है, अपने काटते हुए गहरी वाहिका बनाती है, इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अवनालिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? अवनालिका, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर, है ना? तो क्या कर रही है? सब बहते हुए, हम देखिए यहाँ पर फसल है ना, यहाँ पर है ना? यहाँ से बहते-बहते सब मिट्टी को बहाते-बहाते लेके जा रहा है उसको। तो क्या बोलेंगे इसको? अवनालिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवनालिका। ओके? अब आता है क्या? उखाद भूमि। क्या बोलते हैं? उखाद भूमि क्या होता है? उखाद में क्या होता है कि अर्ध शुष्क प्रदेशों में स्थित असमान धरातल वाली उच्च भूमि भूमि जिस पर आकस्मिक तीव्र वर्षा हो जाने पर गहरी-गहरी अवनालिकाएँ बनाती है, की प्रक्रिया बन जाती है और संपूर्ण ऊबड़-खाबड़ हो जाती है। ऐसी अपरदित भू-दृश्य जहाँ अनेक गड्ढे और खाइयाँ पठार की सतह को काट देती है, उसे क्या बोलते हैं? उखाद भूमि क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? उखाद भूमि। मतलब बहुत अधिक बारिश हुआ था, क्या हो गया? मिट्टी को भी काट रहा है, पहाड़ को भी काटते-काटते जा रहा है। उसे क्या बोलेंगे? उस भूमि को क्या बोलेंगे? उखाद भूमि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उखाद, मतलब उखाड़ के लेके जा रहा है उसको, है ना? तो क्या बोलते हैं उसको? उखाद भूमि बोलेंगे, ठीक है? चलिए, यहाँ तक हो गया। अब आता है कि वायु अपर्दन की हवा, हवा के द्वारा अपर्दन कैसे होता है? कभी कहीं पर भी हवा जब आता है तो क्या होता है, मिट्टी को अपने साथ बहा के लेके चला जाता है, तो है ना? तो क्या होता है, अब वायु अपर्दन क्या होता है? इस प्रकार के अपर्दन जहाँ होता वहाँ होता है जहाँ पर भूमि मुख्यतः समतल, अनावृत, शुष्क एवं रेतीले मृदा, ढीली, शुष्क एवं बारीक दानेदार होती है। साथ ही वहाँ वर्षा की कमी होती है और क्या होती है, रेगिस्तानी वाले क्षेत्र में क्या होती है, वहाँ पर वायु का अपर्दन होता है। रेगिस्तानी वाले क्षेत्र देखे ना हम लोग, देखिए यहाँ पर रेगिस्तानी वाला देखे ना अभी हम लोग, कहाँ पर मिट्टी, देखिए ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हवा बहकते आ रहा है, कितना शानदार से एकदम बनाया, एकदम स्लाइड बना रहा है ना, कितना शानदार स्लाइड बना रहा है एकदम। कितना जो हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ये मिट्टी कैसे हो रहा है, जो पर्दन और मिट्टी का जो बहा के लेके जा रहा है, उड़ा-उड़ा के लेके जा रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा है? तो हवा के द्वारा ही हो रहा है। कैसे हो रहा है? हवा के द्वारा ही मिट्टी का अपरदन हो रहा है ना? आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे शानदार से एकदम शानदार लग रहा है देखने में एकदम मरुस्थल में। आप देख सकते हैं ऐसे कैसे बना रहा है एकदम, ठीक है? तो कैसे हो रहा है ये? हवा के अपरदन के द्वारा ही हो रहा है ये सब। ओके? अब लास्ट पॉइंट आता है कि मृदा का संरक्षण, कि मृदा को हम लोग किस प्रकार से हम लोग बचा सकते हैं, उसका मिट्टी का जो कटाव हो रहा है, बहाव हो रहा है, तो किस प्रकार से हम लोग बचा सकते हैं, क्या-क्या उपाय होता है? ये लास्ट पॉइंट है, ओके? देखिए यहाँ पर। अब आता है क्या, पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा खेती या फिर टेरेस फार्मिंग करना। जो पहाड़ी पर होता है ना, तो उसको टेरेस फार्मिंग करते हैं। तो ये एक बार क्या होते हैं कि ऊपर में हो गया, फिर उसके नीचे में हो गया, फिर उसके नीचे में हो गया, इस प्रकार से पहाड़ी में बनाते हैं हम लोग। तो क्या बोलते हैं उसको? मतलब सीढ़ीनुमा खेती बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सीढ़ीनुमा खेती बनाकर क्या कर सकते हैं हम लोग? जो मिट्टी का जो कटाव है, मिट्टी का जो बहाव है, उसको हम लोग रोक सकते हैं। फिर बोल रहा है क्या? बड़े पैमाने पर भूमि को बाँटकर सीमांकन के बीच घास की पट्टी उगाकर, कैसे होता है कि घास की पट्टी उगाकर क्या कर सकते हैं हम लोग? उसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर, देख लीजिए यहाँ पर, ये क्या है? घास की पट्टी उगा रहे हैं, जैसे खेती हम लोग कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? घास की पट्टी उगा कर रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर, है ना? और ये पार्ट देखिए यहाँ पर क्या है? सीढ़ीनुमा, यहाँ पर क्या है? ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पर? कैसा बना रहे हैं? सीढ़ीनुमा बना रहा है। एक बार ऊपर परत हो गया, फिर यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर हो गया। कैसा दिख रहा है यहाँ पर एक? सीढ़ीनुमा बन रहा है ना? तो सीढ़ी के जैसा बना रहे हैं, देखिए सीढ़ी से जैसा बना रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको? सीढ़ीनुमा बोलेंगे इसको। यहाँ देखिए घास की पट्टी देखिए, फसल लगाए हैं, घास की पट्टी लगा दी है, तो कैसा बना रहे हैं? इस प्रकार से क्या करते हैं, हम लोग मिट्टी का रोकथाम हम लोग उपाय कर सकते हैं। ठीक है? और क्या हो रहा है? खेतों के चारों ओर और किनारों पर कतार में पेड़ लगाकर, कैसे बनाकर? खेतों के चारों क्या? कतार में पेड़ लगाकर, क्या बोलते हैं इसको? मेखला बनाना और क्या वनीकरण करना। देखिए, कैसे देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, है ना? कि लगा देखिए यहाँ पर, एक लगातार में एकदम सीधा में पेड़ जा रहा है, फिर यहाँ पर सीधा में पेड़ जा रहा है, फिर देखिए एकदम लाइन बाय पेड़ सब आ रहा है, ना? तो कैसा बना रहा है? ये मेखला बना रहा है, ताकि कब हवा आ रहा है, पानी आ रहा है, क्या करेगा? इसको जो क्या करे, बहने से, मिट्टी को बहने को रोकेगा। क्या करेगा? मिट्टी को बहने से रोकेगा वो। ठीक है? तो क्या हो गया? पेड़ों की मेखला बनाकर क्या कर सकते हैं हम लोग? मिट्टी का जो कटाव होता है, तो मिट्टी का संरक्षण हम लोग कर सकते हैं। और क्या है? अति पशुचारण। क्या है? अति पशुचारण, कि हम लोग अधिक मात्रा में क्या करना है? हम लोग को पशु को चरने से रोकना है, ताकि मिट्टी का जो कटाव है, और अधिक चरने से क्या होगा? मिट्टी का जो है ना, उखाड़ के ले जाता है। जैसे एक बार नोचा तो क्या मिट्टी, पर घास तो उखाड़ा सही थे, तो घास के साथ क्या हो गया? पर घास का जड़ भी उखाड़ दिया। जड़ उखाड़ के क्या हो गया? तो मिट्टी का वहाँ पर क्षरण हो जा रहा है। तो क्या होता है? उसे हम लोग को बचाना है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? ये तरीका होता है, इन तरीकों से क्या करते हैं हम लोग? मिट्टी का जो कटाव है इसको बचा सकते हैं, और मिट्टी का हम लोग क्या कर सकते हैं? संरक्षण कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे देखिए मिट्टी का संरक्षण हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या रहा है? इस प्रकार से फिर ये घास लगाकर कर सकते हैं, इस तरीके से भी, और इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं? मिट्टी का जो कटाव होता है, मिट्टी का हम लोग क्या करें? कटाव होने से बचा सकते हैं और मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। ओके? तो
आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो? आप अगर पसंद अगर आता है वीडियो लेक्चर अगर पसंद आता है तो क्या करिएगा आप? लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर उनको बताइएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।